अब एक साथ ठाकुर जी श्री जी कैसे नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी जो ही श्री जी के दर्शन करते हैं, देखते ही नृत्य करना भूल जाते हैं। अब कैसे हो निर्णय। अंत में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं स्वयं निर्णय देता हूं। क्या कि बिना राधा रानी के मैं नाच नहीं सकता, और राधा रानी के साथ मैं नाच नहीं सकता, हाव भाव को कटाक्ष भूल जाता हूँ, और बिना राधा रानी के मैं वैसी नृत्य नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझको विरह व्यापेगा। फिर निर्णय कैसे हो, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निर्णय दे रहा हूँ कि हम में कौन सुंदर नाचता है। अब तीसरे से हम पूछेंगे नहीं, मैं बताता हूँ, मैं इतना सुंदर नाचता हूँ, भले राधा रानी से पूछ लो, उनको सबसे अच्छा नृत्य किसका लगता तो मेरा। रही बात मेरी बात, तो मैं बताता हूँ कि मुझको सबसे सुंदर नृत्य राधा रानी को लगता है, और राधा रानी को सबसे सुंदर नृत्य मेरा लगता है। इसलिए हम दोनों ही सुंदर नृत्य करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। हाँ, ना किसी की हार ना किसी की जीत। हाँ, राधा रानी हार गई मेरा नृत्य देख करके, और मैं हार गया राधा रानी का नृत्य देख करके। इसलिए दोनों ही हारे, दोनों ही जीते। इसलिए हमारा नृत्य कोई दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकता। तो सखा मने नियमानंद कह रहे हैं कि मैं द्वापर युग का तोष सखा, श्री कृष्ण को भी नृत्य करना मैंने सिखाया। और जो सहपाठी थे वो बोले, अरे क्या बात तुम कर रहे हो, तुम कहां से सखा आ गए हो। तो सखा, यदि तुम सच में तोष सखा हो, अपना दर्श कराओ तुम, तभी सभी मानेंगे सच्चा, हमको मत भरमाओ तुम। तभी सभी मानेंगे सच्चा, हमको मत भरमाओ तुम। नियमानंद से बोले कि हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम तोष सखा हो कृष्ण के। और हमने तो ऐसा भी सुना है कथा में कि तोष सखा बिल्कुल कृष्ण की हूबहू उनकी रूप माधुरी, ऐसा हमने सुना है। जैसे श्री दामा राधा रानी की सकल सूरत बिल्कुल राधा रानी का रूप रंग जैसा है, सौंदर्य माधुर्य राधा रानी का जैसा, वैसा ही श्री दामा का है, राधा रानी के भाई का। और कृष्ण का जैसा रूप रंग हाव भाव कटाक्ष वैसे ही तोक के हैं। इसलिए तोक का एक नाम तोक कृष्ण भी है। तोक का पूरा नाम, तोष का पूरा नाम है तोक कृष्ण। कई बार तो होता यह था कि तोक को यशोदा की मैया के बगल में लिटा देते श्री कृष्ण, और स्वयं चले जाते निकुंजों में रात को। मैया तोक को ही कृष्ण मान करके उनको लोरी सुना के सुला भी देती थी, मैया को पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसे होता था। और इधर राधा रानी जब निकुंज में जाती है तो अपने भाई श्री दामा को अपना श्रृंगार धारण करा करके घर में रख देती है, लगता है राधा रानी है, और स्वयं निकुंजों में सूर्य कुंड पे श्री कृष्ण से मिलने आ जाती थी। तो राधा रानी अपने भाई को राधा रानी बना देती अपना श्रृंगार धारण करा के, क्योंकि राधा रानी की जो जैसा भी रूप रंग माधुर्य है वैसा ही श्री दामा का है। और इधर श्री कृष्ण के भाई हैं, ये चचेरे भाई, सगे नहीं चचेरे भाई, इनका नाम स्तोक तो कृष्ण। तो स्वयं महल में स्तोक कृष्ण है, बस बदला कुछ नहीं, अपना गुंजा की माला पहना दी और मोर पंख लगा दिया, बाकी जो कहते वही श्रृंगार। मैया को भी पता नहीं चलता था, मैया सोती कन्हैया यही है, और चले जाते खेलने के लिए। तो कृष्ण है कृष्ण के समान, और श्रीदामा है राधा रानी के समान रूप रंग में। तो कहा कि हमने तो ऐसा भी सुना है कि स्तोक कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण के समान है, तो क्या तुम स्तोक कृष्ण हो? यदि हो सचमुच में, हम अविश्वास तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बातें सुन सुन कर को आपके ऊपर हमारी इतनी निष्ठा हो गई है, आप कुछ भी बोलो हम विश्वास कर लेते। लेकिन फिर भी आज जो तुमने बात कही कि मैं तोक कृष्ण हूं, मैंने कृष्ण को नृत्य गान सिखाया है, ठीक है, बात सच है, क्या तुम दिखा सकते हो?
अपने उस रूप को। यदि तुम तोक हो तब तो अपने रूप को तुम दिखा सकते हो। कहाँ दिखा सकते हो? देखो। तो उसी समय कहा आंखें बंद करके एक बार सब ग्वाल बाल ऐसे, फिर आंखें खोल दो। सब सखाओं ने आंखें बंद कर ली और फिर हाथ हटाया तो देखा सामने दृश्य ही बदल गया। क्या? तभी घटी शुभ घटना सन्मुख, अति विचित्र विस्मयकारी। प्रगति बन गोचारण लीला, बाल सखा संग बनवारी। प्रगति बन गोचारण लीला, बाल सखा संग बनवारी। एक घटना घटी। क्या? तभी घटी शुभ घटना सन्मुख, अति विचित्र विस्मयकारी। प्रगति बन गोचारण लीला, बाल सखा संग बनवारी। देखा कि सामने दिव्य लीला प्रकट होगी। गौवे चराते हुए कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में नाचते हुए खेलते हुए आ रहे हैं। ये सब सहपाठी नियमानंद के देख रहे हैं खुली आंखों। द्वापर युग प्रकट हो गया सामने। गौवे चराते कृष्ण बलराम ग्वाल बाल। द्वंद्व मचा था तोष कृष्ण में, गैया लगी चरने तोक और कृष्ण। आज श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं गुरुमाल चेला हो गया हूं। तोक से बोले श्री कृष्ण आज मैं गुरुमार चेला बन गया हूं। भले तुमने मुझको सिखाया हो नृत्य करना, लेकिन बच्चों आज हो जाए फिर दोनों में कौन बढ़िया नाचे। तो तोष ने कहा ठीक है फिर आज हो जाए। ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ के बीच में तोष खड़े हो गए, लगे नृत्य करने। जैसे मैं मुद्रा प्रकट करता हूं, जैसे मैं नृत्य करूंगा वैसे तुमको करना अब आओ। फिर तुम अपनी अदाएं दिखाना, उसकी नकल मैं करूंगा। फिर ये ग्वाल बाल साहब निर्णय लेंगे कौन सुंदर नाचा। तो तोष और श्री कृष्ण दोनों ही सज करके फूलों का श्रृंगार सजाया। दोनों ही खड़े हो गए। दोनों में कंपटीशन, तोष कृष्ण और कृष्ण लगे नृत्य करने सामने। द्वंद्व मचा था तोष कृष्ण में, द्वंद्व मचा था तोष कृष्ण में। कौन अधिक सुंदर नाचे, तोष रूप नियमानंद जैसा। देख कहा तुम हो साचे, तोष रूप नियमानंद जैसा। देख कहा तुम हो साचे। और दिव्य दृष्टि से जब देखा तो तोक और कृष्ण का परस्पर कंपटीशन हो रहा था नृत्य में। दोनों एक दूसरे से बढ़कर, गैया भी दर्शन कर रही हैं। गायों ने भी चरना छोड़कर के उस मंडली में भीड़ में आ गई और दर्शन कर रही हैं तोक के और कृष्ण के। और कंपटीशन हो रहा कौन बढ़िया नाचे। और देख करके हैरान हो गए कि तोक का जो रूप रंग है बिल्कुल नियमानंद जैसा है, कृष्ण जैसा है। आपको कई दिन पहले बताया था ना कि नियमानंद बालक का रूप रंग कैसा है, नील वर्ण, सुदर्शन चक्र अवतार है। और यहां तोक के रूप में प्रकट हो गए। तो कहा द्वंद्व मचा था तोष कृष्ण में, कौन अधिक सुंदर नाचे। तोष रूप नियमानंद जैसा, देख कहा तुम हो साचे। तोष रूप नियमानंद जैसा। देख कहा तुम हो साचे। अब इनके जो सहपाठी गण थे लीला अंतर्धान हो गई। अब सामने नियमानंद खड़े। नियमानंद ने कहा हो गया ना विश्वास, हूं तोष में। सब चरणों में गिर गए। हम कितने भाग्यशाली हैं, तुम तोष सखा कृष्ण के अवतार लेकर आए हो, हमारे लिए हमारे संग खेल रहे हो। हम कितने भाग्यशाली हैं। तभी हम सोचते थे कि तुमसे हमारा इतना प्यार क्यों हुआ। सपनों में भी तुम आते हो, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हमारी वो गति हो गई जो ग्वालों की कृष्ण के बिना। जैसे वो कृष्ण के बिना बेचैन हो जाते हैं, ऐसी हम तुम्हारे बिना बेचैन। अब लगा पता कि तुम श्री कृष्ण के अंश हो, उनके तोक सखा हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करो। हम आपको प्रणाम करते हैं। देखिए
ये पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये क्या मानते हैं? ये तोष सखा के अवतार हैं। और माता पिता क्या मानते हैं? ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। और अब हमसे पूछो ये कौन है? तो रंग देवी सखी के अवतार हैं। ये रंग देवी सखी है, पहले आपको बता चुके हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपका ये भ्रम मिटा चुका हूं। यदि एक बार फिर सुन ले जो इस समय नए जुड़े हैं मुझसे, नए टीवी पे इस समय जो देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3, 4-4 का अवतार कैसे? 4 का नहीं, 8 के अवतार हैं। तुम 4 की बात कर रहे हो। ये 8 इनके स्वरूप हैं भगवान निम्बारकाचार्य जी के। राधा रानी के अंग से जो आभा निकलती है, तेज, ये निम्बारक भगवान का स्वरूप है। वही तेज सुदर्शन चक्र के रूप में है, सुदर्शन चक्र अवतार। वही तेज बालक नियमानंद के रूप में प्रकट हुआ है। और यही तेज धूसर नाम की गाय बन करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। जैसे बछड़े थन में लगता बच्चा मां के गाय के, ऐसे ही श्री कृष्ण दूध निकालने देती थे धूसर गाय। कोई भी ग्वाला चाहे स्वयं कृष्ण क्यों न हो, दूध निकालेंगे लात मार जाती थी। ये धूसर गाय स्वयं श्री कृष्ण वत्स की तरह थन को मुख में लेकर के तब दूध पीते थे इस गाय का। ये गाय का नाम है धूसर गाय है। ये स्वयं निम्बारकाचार्य जी एक रूप से धूसर गाय है। और श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जो लकुटी हाथ में रखते हैं, डंडा, वो स्वयं निम्बारकाचार्य भगवान, ये एक इनका रूप है। लकुटी के रूप में स्वयं निम्बारक भगवान है। और जो तोक सखा, ये तो आपको बता दिया, तो कृष्ण के रूप में भी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो 4 स्वरूप हैं। और यही अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। यही वज्रनाभ निम्बारकाचार्य भगवान से मिलने आए थे नीम गांव में। मथुरा के राजा यही भगवान के परपोत्र। जब भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ मथुरा में जब राज्य करते थे, उस समय निम्बारकाचार्य नीमानंद उस समय ब्रज में आ चुके थे। मिलन हुआ दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ और भगवान निम्बारकाचार्य जी अर्थात नियमानंद जी, इनका मिलन हुआ है दोनों का। और ये जो हरदेव की स्थापना हुई है गोवर्धन में, ये भगवान के प्रपुत्र वज्रनाभ ने की थी। और वज्रनाभ जी ने जब सिर छोड़ा तो उनकी समाधि करेला गांव के पास आज भी है। हमने दर्शन किए, भगवान के प्रपुत्र वज्रनाभ की समाधि आज भी है करेला के पास। हम 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं तो वहीं से हमारी गाड़ियां निकलती हैं, रास्ते में पड़ता है वज्रनाभ की समाधि। उस समय राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे, वज्रनाभ मथुरा के राजा थे। जिस समय निम्बारकाचार्य भगवान का जब सुदर्शन चक्र अवतार लेके आए थे, उस समय घटना। तो 8 स्वरूपों में एक ही तत्व, परम तत्व, 8 स्वरूपों में, यहां तक कि राधा रानी की जो नथ है वो भी यही बने हैं। 8 स्वरूपों में एक ही तत्व राधा माधव की सेवा में सदा वर्तमान रहता है। यही इस धराधाम पर नियमानंद अर्थात निम्बारकाचार्य जी के रूप में अवतरित होते हैं। ये 8 स्वरूपों में रहकर सदा राधा माधव की सेवा में वर्तमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक रूप त्याग करके फिर दूसरा रूप धारण किया, नहीं, वो रूप ज्यों का त्यों। ये नहीं कि जब निम्बारकाचार्य भगवान का अवतार हुआ उस समय भगवान के पास सुदर्शन चक्र नहीं था, वहां भी चक्र है, यहाँ निम्बारकाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए। और उसी समय रंग देवी के रूप में निकुंज वृंदावन में भी है, और उसी समय नथ के रूप में भी है, उसी समय गोलोक धाम में दूसरे गाय के रूप में भी है, उसी समय अनिरुद्ध के रूप में भी अनिरुद्ध लोक में है,
उसी समय लकुट के रूप में भी हैं और उसी समय नियमानंद के रूप में भी हैं। तो पहले नियमानंद जी का आपको रूप हमने दर्शन कराया, अर्थात कथा सुनाई। रंग देवी जी इनके रूप में प्रकट थे और ये सुदर्शन चक्र अवतार है। ये तो हम बार बार हर रोज आपको बता ही रहे हैं और आज आपको नई बात बताई। ये स्तोक कृष्ण तोष सखा के भी अवतार हैं, अर्थात एक रूप में आप श्री स्तोक के रूप में सदा श्री कृष्ण के सखाओं में, अष्ट सखाओं में, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक दिन गौशाला में गाय खोल के जंगल में ले जा रहे थे, लकुटी हाथ में, गाय चराने वाले एक ग्वाल बाल के पास, और लकुटी खेल रहे थे, डंडा मार के आम तोड़ रहे थे तो लकड़ी ऊपर ही फंस गई, नीचे आई नहीं। और उसी समय गाय को घेरने जाना था, गाय आगे निकल गई। अरे मेरी लकड़ी ऊपर फंस गई, अभी गाय को जाना घेरने, अब क्या करें। उसी समय देखा तो निम्बार्क भगवान ने कहा, मैंने बालक नियमानंद ने कहा, अरे तुम्हारे पास पड़ी तो है लकड़ी, गाय चराने में। देखा तो लकड़ी पड़ी, अरे ऊपर भी नीचे भी। अरे बाद में सोचा जल्दी जा गाय घेर के ला, उस लकुटी से गाय घेर के ले आए। तब निम्बार्क भगवान ने कहा, लकुटी भी मैं हूं, ये लकुटी भी मैं हूं, तू कैसे लकुटी हो गया। कहा देखो अपना रूप प्रकट करता हूं। उसी में से निम्बार्क भगवान इधर अंतर्ध्यान होके लकुटी के अंदर से प्रकट हो गए। कहते हैं उस दिन तुमने बताया था मैं तोष सखा हूं, आज कहते हो मैं लकुटी हूं, ये मतलब क्या है। अरे मैं सब कुछ तो फिर भगवान ही हो, तुम तो फिर भगवान हो, चरणों में गिर गए तुम कुछ भी बन जाते हो। तो भगवान है जो नाना प्रकार के रूप धरे, अब तो तुम हमारे लिए भगवान नियमानंद हो। यही भगवान निम्बार्काचार्य। भगवान के अनुचर परिकर भी भगवान ही होते हैं। जैसे मिट्टी की बनी कोई भी वस्तु, चाहे वो घड़ा हो चाहे खिलौना हो, मिट्टी से बनी प्रत्येक वस्तु मिट्टी होती है, सोने से बना प्रत्येक आभूषण सोना होता है। इसी प्रकार भगवान के धाम में जितने भी परिकर हैं, चाहे वस्तु है, कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं, सब भगवान से ही निर्मित हैं, भगवान के द्वारा ही, भगवान से। उपादान कारण भी भगवान है, सब कुछ वही। ग्वाल बालों का शरीर कोई पंच तत्व का, हमारी तरह पंच तत्व का शरीर थोड़ी है, दिव्य है, चिन्मय है। उनमें देह देही का भाव नहीं, वो ब्रह्म तत्व के ही बने, कृष्ण तत्व के बने उनके शरीर होते हैं, चिदानंद में उनकी देह होती है। तो भगवान के निज परिकर है, जब चाहे जो रूप बना ले, ये तो कृष्ण का रूप बना ले। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये तो बात मैं बता रहा हूं आपको 5000 साल पुरानी, लेकिन आज की बात, श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार तो आज ही हुए ना, जिन्होंने उनका संग किया, आज भी वो जीवित है। भाई जी तो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके जो संगी साथी कितने लोग हैं, मैं उनसे मिला हूं। तो भाई जी तो आज ही हुए ना। तो भाई जी ने पूज्य श्री राधे बाबा को राधा रानी के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए, छेदीमल शुक्ल को भद्रकाली के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए, और उन्हीं को एक बार त्रिशूल डमरू धारी भगवान शिव बन के प्रकट हो गए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। और इससे पहले एक बार पूज्य श्री राधे बाबा के सामने श्री कृष्ण बन के प्रकट हुए थे। पूज्य श्री उड़िया बाबा कृष्ण बन के प्रकट हो गए, एक बार शंकर बन के प्रकट हो गए। सेठ जयदयाल गोंद का जी एक बार चतुर्भुज धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए, पूज्य श्री राधे बाबा के सन्मुख भी, और एक बार पूज्य श्री भाई जी के सामने। ये तो मैं 5000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, बालक नियमानंद की इतने रूप में प्रकट हो गए, आज भी संत हैं। एक बार एक महिला को पूज्य श्री राधे बाबा ने मंजू श्यामा सखी के रूप में दर्शन दिए, सबके बीच में गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा करे थे गीता वाटिका। उसने देखा, कहाँ तो गेरुआ कपड़े पहने, रुंड मुंड शरीर,
परिक्रमा धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि बीमार थे उस समय। और उस महिला को क्या दर्शन हो रहे हैं, वो तो बल्कि राधा रानी कहती तो राधा रानी प्रकट होगी, राधा रानी परिक्रमा कर रही है गिरिराज जी की। माने मंजू श्यामा राधा रानी की बात है सखी, उसके लिए तो यही राधा रानी है। तो उनको पूज्य श्री राधे बाबा सन्यासी के रूप में नए दर्शन दे करके उनको दर्शन हो रहे हैं। वो तो कहती आज लगा पता इनको राधे बाबा क्यों कहते हैं, ये तो राधा रानी का श्रृंगार लहंगा चोली सब पहन के रखते हैं। अब जिस महिला को बता रही उस महिला को सन्यासी संत सिर से रुंड मुंड और परिक्रमा करते दिखाई दे रहे हैं, और इस महिला को लहंगा चोली पहने 16 श्रृंगार किए दर्शन हो रहे हैं। आज भी संत, कारण क्या, ऐसा कैसे संभव, एक इंसान कैसे प्रकट हो जाता है ऐसे, ये तुम लोग विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान ही आध्यात्म विज्ञान है। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये कहने सुनने पर भी कोई समझ नहीं पाएगा, अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। आवेश आ जाते हैं और दर्शन भी होते हैं, खाली आवेश ही नहीं, आवेश में भी संतों के भीतर अनेक संतों का आवेश आ जाता है, उनके शरीर के अंदर दूसरे संत आवेशित हो जाते हैं और अपना खेल करके चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार तो उनको भी पता नहीं चलता जिनके अंदर आए हैं, जिनके अंदर आवेश आया उनको भी पता नहीं चलता। उनको तो लोग बताते हैं कि तुमने अच्छा ऐसा हुआ था, वो समझ जाते हैं कि कोई लीला हुई है, यद्यपि उनको पता चल जाता है। लेकिन बहुत ऐसी कई बार ऐसा हुआ है, होता है कि उन संतों को भी पता नहीं चलता कि मेरे माध्यम से किसको क्या कह दिया। वो लोग कहते महाराज आपने ऐसा कहा था, एक बार तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि तुरंत समझ जाता, अरे इसका मतलब मेरे माध्यम से कोई खेल हुआ था जो मुझको भी पता नहीं चलने दिया सूक्ष्म जगत के संतों ने। महाराज आप तो बड़े झूठ बोलते हैं, आपने तो कहा था। वो संत बेचारे परेशान, मैंने तो कहा ही नहीं। लेकिन संत फिर बाद में नाटक कर देता, हाँ हाँ कहा था। क्योंकि संत समझ जाते हैं आवेश हुआ होगा और फिर ये खेल कोई संत या भगवान की कोई दिव्य शक्ति कर गई। ये हम अपनी बात नहीं करें, हम मेरे साथ ऐसा नहीं होता, होता है वैसे औरों के साथ ऐसा खेल चलता है। कई बार तो संत पना संतों से भी छुपा रह जाता है, ऐसी ऐसी लीलाएं हो जाती है संतों के माध्यम से, उन्हीं का रूप धारण करके ठाकुर जी ने जाने किसके क्या बिगड़े काम बना जाए नहीं पता चलता। स्वयं उस संत को भी पता नहीं चलता। और संसारी लोग मानते हैं कि देखो अमुक संत हमारे पास आए तो एक बात कह के चले गए, ऐसा हम तो बड़ा परेशान थे और ये युक्ति बता के चले गए। फिर फोन द्वारा बताते कि महाराज अपनी बड़ी कृपा की, महाराज को कुछ पता ही नहीं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी खेल करते हैं। आज भी लीलाएं होती हैं संतों के साथ, बड़े बड़े विचित्र खेल। और आश्रम वाले जानते हैं, आश्रम में कई बार यहाँ आए हैं ठाकुर जी छद्म भेष में, और हमारी विपत्ति को दूर करके चले गए, पता भी नहीं चलने दिया। बाद में होश आता, अच्छा तो ऐसा किया। एक बार नहीं कई बार, ये आश्रम वालों के अनुभव है। जब भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई ठाकुर जी कोई ना कोई खेल कर जाते हैं। कैसे कैसे साक्षात ठाकुर जी आके लीला कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। संत रूप में आते हैं, कई बार गृहस्थ रूप में आते हैं, परेशानी को दूर करके चले गए, बाद में पता चला कोई नहीं था, भगवान थे। जैसे भक्तमाला में लिखा ऐसे घटना आज भी घटती है। और संत भी ऐसे ऐसे खेल करते हैं, संतों के माध्यम से ठाकुर जी करते हैं, दिव्य संत करते हैं, कारक पुरुष ऐसा कर जाते हैं, खेल संभालते अपने भक्तों को, संतों को समय समय पर। जितना जिसकी आस्था उसके अनुसार उसके सामने लीला प्रकट होती है। कम आस्था तो कम लीला प्रकट होती है, बिल्कुल आस्था नहीं तो बिल्कुल भी लीला प्रकट नहीं होती। तो यहाँ भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कभी राधा रानी के रूप में दर्शन दे रहे, किसी को कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे, किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे रहे, हमारे छेदमल शुक्ल जी को काली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसी पूज्य श्री राधे बाबा। आज भी भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार भले चोला छोड़ के चले गए कहने के लिए, ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है परमात्मा की। बाकी आध्यात्म जगत में आज भी पूज्य भाई जी हैं, उसी रूप में हैं। और आज भी संतों को भक्तों को संभालते हैं, दर्शन देते हैं, स्वप्न में कभी प्रत्यक्ष में कभी ध्यान में संभालते हैं। तो ये संत कोई साधारण नहीं। जब आज के संत ये कमाल करते हैं,
मैं तो पूरी बात कारणवश नहीं स्पष्ट बता पाऊंगा। आज भी ठाकुर जी और संत ऐसे खेल करते हैं। तो ये तो फिर 5000 साल पुरानी बात, और स्वयं सुदर्शन चक्र जब अवतार लेके आते क्या नहीं कर सकते। लकुट का रूप बना लें, तो सखा का रूप बना लें, राधा रानी का रूप बना लें। ये अध्यात्म जगत की बातें आप लोग समझ नहीं पाओगे। जो कल अंगूठी थी वो आज, जो कल अंगूठी थी वो आज कानों का कुंडल होगी। एक दिन में कैसे बदलेगी? अरे तो सुनार को पता ना कैसे बदलेगी, हम क्या जाने। हम तो कल अंगूठी दे के गए थे कि कानों के कुंडल बना दो, और बना दिया। सोना भी वही, उसमें कोई बदलाव नहीं। आकार कैसे बदल गया? कल जिसको हम अंगूठी कहते थे आज उसी को हम क्या कह रहे हैं? कुंडल। ये लीला किसने कर दी? ये हमारे तुम्हारी हाथ की बस की बात नहीं, ये तो सुनार के ही बस की बात है। ये लोहार के बस की भी नहीं, ये किसी जौहरी के बस का भी नहीं, ये किसी विज्ञानी के बस का भी नहीं, तो सुनार के बस का है। जो जिसका स्पेशलिस्ट हो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी किडनी उसमें, उसकी किडनी उसमें कर देता ना डॉक्टर, लेकिन ये सब थोड़ी कर पाएंगे आप, हम थोड़ी कर पाएंगे। इसी प्रकार ये जो खेल है अध्यात्म जगत के, आप लोग तो सुनकर भी विश्वास नहीं कर पाओगे, आश्चर्य में डूब जाओगे। क्या क्या खेल आज भी इसी धरती पे आज भी हो रहे हैं। तो ये तो 5000 साल पुरानी बात है। तो निम्बार्क भगवान के बालक नियमानंद के अभी बालक हैं, जब ब्रह्मा जी आएंगे तभी बड़े हो जाएंगे। अभी तो मैं बालक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि छोटी आयु विद्यार्थी जीवन। तो यहां पर लकुट रूप में दर्शन दिए। एक दिन खेल खेल में सबको दिखलाया निज लकुट स्वरूप। सभी हुए हैरान लकुट में देखा नियमानंद का रूप। सभी हुए हैरान लकुट में देखा नियमानंद का रूप। ठाकुर जी के लकुट कई प्रकार से होते हैं। एक प्रकार ठाकुर जी की लकुट होती है कि नीचे से टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार की और ऊपर से एक चाप सी के आकार का। ऐसी लकुट ठाकुर जी अक्सर रखते हैं, नीचे सांप के आकार की और ऊपर से चाप के आकार का, मतलब सी के आकार का। कल आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, कल बताया था कि दान घाटी पे ठाकुर जी जब आए तो लकुट लेकर के ऐसे खड़े, लकुट आगे टेढ़ी, उसके ऊपर ऐसे सिर रख करके, मतलब यहाँ गोल गोल होता है वो टिका लेते हैं। और उस गोल गोल को सी के आकार का जो प्रमुख होती है, कई बार उसको यहाँ पर रख करके ऐसे टेढ़े ठाकुर जी खड़े होकर बंसी बजाते हैं, उस लकुट का सहारा लेकर के ठाकुर जी। और आप जाओ वृंदावन में, वहाँ भी बाजार में ऐसी लकुट मिलती है, ऊपर सी के आकार के, नीचे टेढ़ी मेढ़ी बांक, उसको बांक भी कहते हैं। बांक का मतलब टेढ़ी, सांप के आकार की। तो कल आप लोगों ने कथा सुनी तो लकुट लेकर के ठाकुर जी खड़े हो गए दान घाटी पे, बिल्कुल धर दो यहाँ सारा मटकी, हमारे ग्वाल बाल खाएंगे, आगे नहीं जाना। तो लकुट को लेकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। तब गोपियों ने कहा कि पत्ता तोड़ के लाओ। कल आप लोगों को बताया था ना कि श्याम ढाक में ठाकुर जी पत्ते तोड़ने के लिए गए। आज भी चमत्कार देख सकते हैं, आज की बात, आज भी आप श्याम ढाक जाकर के लीला देख सकते हैं। वहाँ जो पेड़ हैं, हर पेड़ में 2-4 डोने जूर आज भी लगते हैं, गोल गोल डोने आज भी लगते हैं। जो भी वहाँ दर्शन करने जाते हैं वहाँ के संत दिखाते हैं। और कई बार तो पतझड़ आ जाती, पत्ता होता नहीं, कोई भी दर्शन करने आ जाए तो उन डोने को सुखा करके अपने पास रख लेते हैं, उन कटोरियों को फिर दिखाते हैं। तो आज भी ये लीला वहाँ पर घटना घटती है। ब्रज में तो बहुत चमत्कार, इस भूमि के चमत्कार, यहाँ के पेड़ों के चमत्कार, यहाँ के मंदिरों के विग्रहों के चमत्कार, जमुना जी के चमत्कार, यहाँ के वृक्षों के चमत्कार और यहाँ के संतों के चमत्कार। लेकिन सबके सामने नहीं, जो अधिकारी जीव है कृपा वहीं प्रकट होती है। नहीं तो सामने कृपा भी प्रकट हो तो अनुभव नहीं कोई कर सकता, अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। तो बालक नियमानंद जी लकुट के रूप में दर्शन दे रहे हैं और तुरंत अपना निम्बारक रूप में नियमानंद के रूप में प्रकट हो जाते हैं लकुट से, और लकुट गायब हो जाती है। सखाओं ने पूछा, सहपाठियों ने, अरे नियमानंद ये क्या? कहता हाँ ये लकुट भी मैं हूँ।
उस दिन तुम कहते थे कि मैं तोक सखा हूं, आज कहते मैं लकुट। अरे मैं तोक भी हूं, लकुट भी हूं। मैं सखा बनकर, तोष बनकर सखा के रूप में कृष्ण का मनोरंजन, रस रंजन करता हूं। और जब गायें घेरते हैं, जब खड़े होते हैं तो लकुट बनकर मेरा सहारा लेकर ही कृष्ण खड़े होते हैं। तो इस रूप में भी मैं कृष्ण की सेवा करता हूं। लेकिन ये बात हमारे आपके बीच में रहे, किसी और को पता ना चले। यदि तुमने अपने मुख से किसी को बता दिया तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, फिर लाख कोशिश करना मैं मानूंगा नहीं। सहपाठी ने कहा हम किसी को नहीं बताएंगे, बस करुणदास के कानों में चुपचाप बता देंगे, क्योंकि वो फिर कथा सुनाते हैं, उनको तो पूरा मैटर चाहिए ना आपका। चलो धीरे धीरे बालक नियमानंद जी और बड़े हुए। एक दिन श्री नियमानंद बैठे सोच रहे कैसे करना, आज्ञा से ही सत्य सनातन मर्यादा पथ पर चलना। आज्ञा से ही सत्य सनातन मर्यादा पथ पर चलना। एक दिन नियमानंद जी बैठे एकांत में सरोवर के किनारे, पेड़ के नीचे एक पत्थर की शिला के ऊपर टेढ़े पांव रखे, सोच रहे हैं कि प्रभु आपने मुझको भेजा इस पृथ्वी पर कि भक्ति का प्रचार करो, और आपने कहा था मुझको पृथ्वी पर भेजने से पहले कि एक दिन देवऋषि नारद जी तुमको दीक्षा देंगे, संप्रदायों में तुम हो जाओगे, फिर संप्रदाय का भक्ति का प्रचार करना, फिर तुम दीक्षा भी दे सकते हो, कंठी तिलक दे सकते हो। प्रभु अब तक पिताजी ये सेवा करते थे, आपने मुझको आज्ञा दी कि तुम सेवा करो, भक्ति का प्रचार करो, लेकिन मैंने तो गुरु बनाया नहीं। आपने कहा था देवऋषि नारद जी एक दिन तुमको मिलेंगे, दीक्षा देंगे, फिर तुम लोगों को दीक्षा दे करके उनका भक्ति में प्रवेश कराना। लेकिन कहाँ मिलेंगे? कई बार मैं नारद कुंड पे भी गया, दर्शन किए, वहाँ कुंड के स्नान किया, आचमन किया, लेकिन वहाँ भी गुरुजी का मिलन नहीं हुआ। तो यद्यपि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे, भला मैं किसी को दीक्षा दे करके कैसे किसी का उद्धार करूँगा, कैसे उसको संप्रदाय की दीक्षा से दीक्षित कर पाऊँगा? अभी मुझको ही नहीं मिली। हे प्रभु, आपकी आज्ञा का मैं कैसे पालन करूं, कैसे भक्ति का प्रचार करूं, कैसे किसी को तिलक कंठी दे करके उसको संप्रदाय में उसका आह्वान करूं? मुझको कहाँ मिलेंगे देवऋषि नारद जी, कब मिलेंगे? प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु पृथ्वी पर भेजा था मुझको एक आज्ञा देकर, प्रेमा भक्ति प्रचार करोगे नारद से दीक्षा लेकर। प्रेमा भक्ति प्रचार करोगे नारद से दीक्षा लेकर। अब कैसे कब कहाँ मिलेंगे मुझको मुनि नारद गुरुवर, मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जब तक देवऋषि नारद जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं भक्ति का कैसे प्रचार करूंगा? आपने मुझको आज्ञा दे करके मुझ सुदर्शन को भेजा इस पृथ्वी पर नियमानंद के रूप में। प्रभु मुझको गुरु से मिलवाओ, मेरी गुरु तक पहुंच नहीं। आप सब लोग भी प्रार्थना करें, जो भी मुझको इस समय टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, और सब मेरे स्वर से स्वर मिला करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको भी संतों से मिलवाओ, हमको भी गुरुओं से मिलवाओ, क्योंकि बिना संत कृपा के ये रास्ता हाथ आने वाला नहीं है। हे तारण हार कृपा कर, कृपा कर। हे तारण हार कृपा कर, मोह
सदगुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। हे तारण हार कृपा कर मोह सदगुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में। फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में। भटका मन कल युग की चाल में, हो कैसे राह मिले इस हाल में। भटका मन कल युग की चाल में, हो कैसे राह मिले इस हाल में। राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा, राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा। सदगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा। सतगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा। संत मिला दे ऐसा, हो संत मिला दे ऐसा जो तेरी राह चला दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, हो चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, हो चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, हो जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती। गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, हो जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती। धर्म अर्थ नहीं काम न मांगो तुमसे मुक्ति। धर्म अर्थ नहीं काम न मांगू तुमसे मुक्ति। मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति। मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति। तेरे चरणों तक पहुँचाए, हो
बात बता दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। हे तारणहार कृपा कर, हे तारणहार कृपा कर, मोह सतगुरु से मिलवा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। 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 कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष में गुरु बनाने की क्या जरूरत है, हमने तो मनी मन हनुमान जी गुरु बना लिया, मनी मन ललिता सखी गुरु बना लिया, मनी मन फलाने को गुरु बना लिया। अच्छा है, गुरु से बचने का बढ़िया तरीका वैसे तो, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ना नियम देने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना गुरु की सेवा करने की जरूरत है। मनी मन ललिता जी को गुरु बना लिया, मनी मन हनुमान जी को गुरु बना लिया, और मनी मन जो संत शरीर छोड़ चुके हैं उन्हीं को मनी मन गुरु बना लिया। बहुत बढ़िया तरीका है। इसके पीछे केवल अभिमान काम करता है, झुकना ना पड़े किसी के आगे। फलाने ने तो भी तो बनाया था, अरे उनको तो प्रत्यक्ष में आकर के दीक्षा दे गए। ललिता नाम के एक बालक ने हनुमान जी को गुरु बनाया तो स्वप्न में आके मंत्र दे गए, कंठी दे गए स्वप्न में, और जब जगे तो तकी के पास कंठी पड़ी थी। तुम्हारे किसी गुरु मानने से क्या, उसने तुमको गुरु माना? मेरे हनुमान जी गुरु, मेरे ललिता सखी गुरु, मेरी विशाखा गुरु मान ली मनी मन, उन्होंने तुमको चेला माना है? उन्होंने दीक्षा दी है, कोई उपदेश किया है, कोई नियम दिया है, कोई समार्ग पर समझाया, कुछ तुम्हारे प्रश्न का समाधान किया, कोई उत्तर दिया? इसका मतलब तुमने भले मान लिया हो ऊपर ऊपर से, उन्होंने तुमको तो ऊपर ऊपर से भी नहीं माना, अंदर से तो क्या मानेंगे। अभी तुम लोग इतने ऊंचे नहीं हुए हो कि मनी मन किसी से संबंध जुड़ जाए। इसलिए प्रत्यक्ष में गुरु बनाना चाहिए, उनकी आज्ञा में रह करके शास्त्र विधि से साधना करनी चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती स्वयं सुदर्शन चक्रावतार इस धरती पे आए हैं, वो तो भगवान से मिले हुए हैं ना, स्वयं प्रकट रूप दिखा दिया सखाओं को, मैं कौन हूं। इससे पहले आप श्रवण कर चुके, रंग देवी प्रकट होगी उनके रूप में। इनको भी भगवान ने कहा गुरु बनाना, और ये भी व्याकुला, कब वो दिन आएगा जब मैं गुरु बनाऊंगा। इतना आवश्यक है गुरु बनाना। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरह ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। और फिर जब कृपा होगी इसलिए कई लोग तो कहते हैं ना, हमको कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिला। प्रश्न क्या है, हमको ऐसा कोई गुरु, मेरे को तो 11 मिल गए, तुमको एक भी नहीं मिला। सोचो तुम्हारे ऊपर भगवान कितने नाराज हैं? भगवान कृपा नहीं करे तुम्हारे पर, सोचो कहां पर गाड़ी फंसी, हिलिंग ना ढूलेंगे, बस फुस फुस करेंगे। माई गाड़ी इज फसिंग, हिलिंग ना डूलिंग, बस फुस फुस करेंगे। कहां गाड़ी फंसी है? कसूर मत निकालो। संत नहीं मिले मुझको, सारे ढोंगी पाखंडी, एक तू आ गया अवतारी महापुरुष, सबको फेल कर दिया संतों को। इसलिए अब तक गुरु नहीं बनाया, मनपसंद गुरु नहीं, अब तक गुरु नहीं मिला। हमको 11,000 मिल गए, इनको एक नहीं मिला अब तक। और क्या कहता, कोई संत ही नहीं है, आओ जरा मेरे पास। जो कहते हैं गुरु नहीं मिला, मैं मिलाऊंगा एक संतों से, लेकिन बच्चा मार खाने के लिए तैयार हो जाना। पहले तो मैं उस गुरु से मिलाऊंगा जो तुमको पीटेगा, और दूर नहीं है, मेरे बगल में ही है, मैं मिलाऊंगा। ऐसी चाहिए ना तुमको संत, आओ मेरे साथ। जो कहता संत ही नहीं है, सब ढोंगे पखंडी, जरा आओ मेरे पास, तुमको एक चिमटा मार के ना सीधा कर दे।
अब तक तुमको गुरु नहीं मिला, कमाल कर दिए। और भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसको संतों से मिलाता हूं। या तो बच्चों तू इतना नालायक है जो तूने आज तक गुरु नहीं बनाया, या तो तू इतना नालायक है, इतना नालायक है कि अब तक तुमको भगवान ने संत से मिलाया ही नहीं। कितना खफा है तुम्हारे ऊपर भगवान, कितने नाराज है। बच्चों तेरी खैर नहीं, सुधर जा जल्दी, पकड़ ले किसी संत का लड़, नहीं तो यमदूत अच्छी तरह गिन गिन के तुमको मारेंगे, 10 गिनेंगे 1। तुमको गुरु नहीं मिला, संत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा, सब जगह संत है, सबको सुलभ है। ऐसा दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको जिंदगी में संत ना मिले, क्योंकि परमात्मा ने मानव का जन्म दिया ही इसलिए कि मेरी प्राप्ति करे। और भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं, भक्ति बिना संतों के नहीं। इसका मतलब संत मिलाने की ड्यूटी भगवान की है। मानव का चोला दिया भगवान ने, इसलिए तो दिया ना शरीर कि मेरी प्राप्ति करोगे। गाड़ी दी और चिल्लाना सिखाया नहीं, ड्राइवर भी दिया तो क्या आग लगाएंगे गाड़ी का। गाड़ी मिल गई, ना तो ड्राइविंग करनी आती है ना ड्राइवर साथ में मिला, तो गाड़ी किसी काम की। तो भगवान ने हमको शरीर दिया है, अपने तक पहुंचने की गाड़ी दी, आखिर ड्राइवर की व्यवस्था भी तो उसी के हाथ में है। जिस माँ बाप ने बेटी को पैदा किया तो उसके लिए लड़का भी तो वही ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। लड़की के नाज नखरे वाली तो किसी को पसंद नहीं करेगी, कहेगी मेरे लायक दुनिया में कोई है ही नहीं, मर फिर कमारी। संत ढूंढोगे 1, मिलेंगे 100, इतने संत हैं ब्रज के अंदर। संतों की नगरी है। यहां देखो कितने संत आते हैं, हर महीने की 25 तारीख को भीड़ होती है। और उनका जीवन चरित्र जरा पूछो, कितने बड़े बड़े घरों के हैं, सब छोड़ करके ब्रजमंडल में आ गए, भिक्षा मांग के रोटी खाते हैं। एक से एक बड़े के संत पड़े ब्रज में। ये संतों की भूमि है, संतों के बिना सुनी नहीं रह सकती। एक से एक बढ़कर तुम्हारी आंखें फूटी हैं तो भगवान क्या करे। संतों की कमी नहीं यहां पर। भगवान ने कृपा नहीं की, तुम्हारे ऊपर भगवान नाराज हैं, इसलिए तुमको संत कोई पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। तभी मैंने कहा कि मेरे संग बोलो सब गुनगुनाओ। भगवान से प्रार्थना करो किसी संत से जुड़ जाएं। यदि तुम मृत्यु से पहले किसी संत से नहीं जुड़े बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब तो यमदूत मारेगा 1, मारेगा 10, गिनेगा 1, कि अभी 1 ही लगा है। जो दुर्गति होगी, यमराज के द्वार पे जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नर भूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप तहियों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, और कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तुम चाहे कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो, आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हमको मिला होगा, तो हम नहीं जानते, हमको तो नहीं मिला जिसने कभी कोई पाप ना किया। आप कोई हाथ खड़े करें जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया, कभी झूठ ना बोला हो, गलत ना सुना हो, गलत काम ना किया हो। हाथ खड़े करें जिसने कभी ना किया हो पाप। मैंने तो किया, हजारों की, आप लोगों ने भी किए होंगे, इसलिए आपको उत्साह हो जाए ना थोड़ा बताने में। पहली बारी मेरी है, मैं तो ऐसा हूं नहीं। अगर तुम होंगे अच्छे तो तुम जाने, मैं तो अच्छा नहीं। यदि कोई अच्छी बात मुझ में हो, कृपा से है। मेरी अपनी अच्छी एक भी गुण मुझ में नहीं है। अगर कोई गुण तुमको दिख रहा हो, मेरे गुरुओं की कृपा हो, मेरे गुरुओं का है, मेरा गुण नहीं। मैं तो अवगुणी हूं। ये तो गुण मेरे अंदर जो भी दिखाई अगर तुमको दे रहे हैं, मेरे गुरुओं के हैं, उधार लिए हैं, उन्होंने कृपा की है। तो गलती हमसे होती थी नहीं, होती हैं आज भी मुख से ऐसा शब्द निकल जाता है, किसी को कष्ट हो जाता है। आज व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आई जाती है, बाद में दुख होता है ऐसा क्यों हो गया। हमसे तो गलतियां हो जाती हैं, और जो भी गलती करेगा नरक जरूर जाएगा। तुम चाहे कितने भी अच्छे अच्छे पुण्य कर लो, यदि गलती करोगे उसका फल मिलेगा, नरक मिलेगा। इसलिए दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नरक नहीं जाएगा, क्योंकि गलतियां सबने अच्छों ने भी। स्वर्ग भी जाएंगे, सब स्वर्ग भी जाएंगे, क्योंकि अच्छे कर्म भी करके स्वर्ग भी जाएंगे, नरक भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे, क्योंकि हमने अच्छे भी कर्म किए, बुरे भी किए। कुछ समय नरक, कुछ समय स्वर्ग।
इसलिए हर व्यक्ति जो मुझको इस समय सुन रहा है सब नरक जाएंगे, और जो नहीं सुन रहा है वो भी जाएंगे, क्योंकि गलतियां सब ने कर रखी हैं। अगर बचना चाहो तो तरीका बता देता हूं, बचना चाहो तो तरीका बता रहा हूं। इन चारों संप्रदायों के किसी भी संत से वैष्णवी दीक्षा ले लेना, बस गारंटी मेरी, जो यमदूत तुमको छू भी जाए। बहुत करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं। भले थोड़ा भजन करना, लेकिन करना जरूर, नियम नहीं तोड़ना। अब चाहे तुम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, यमराज की हिम्मत नहीं, यमदूतों की हिम्मत नहीं जो तुमको टच भी कर जाए। तो जिस दिन कोई दीक्षा लेता है, प्रभु की शरणागत स्वीकार करता है, यमराज उसी समय खाता उसका बंद कर देते हैं। विश्वास कीजिए, नहीं करो तो मरो, फिर तुम जानो तुम्हारी बात। निम्बार्क संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय में, वल्लभ कुल में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, ये संप्रदाय अनादि हमारे सनातन वैदिक संप्रदाय हैं। जहाँ भी जिस संत से तुम्हारी निष्ठा हो, जिस संप्रदाय में तुम्हारा भाव बनता हो, जल्दी से बस देरी मत करो, उनके किसी भी संत से दीक्षा ले लो। वैष्णवी तिलक कंठी धारण कर लो, पट्टा गले में डलवा लो, हो गए भगवान के। और फिर हाँ, जब तक सुधार करके अपना उद्धार नहीं कर लोगे, तब तक तो भगवान दर्शन ही देंगे, अपने धाम में नहीं ले जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना यदि दीक्षा ले ली तो बार बार तुम्हारा जन्म इंसान का होता रहेगा, न जानवर बनोगे, न नरक जाओगे, बार बार ये सुधरने का मौका तुमको मिलेगा, और अंत में दीक्षा के प्रभाव से एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लोगे। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। यदि गुरु नहीं बनाया, तुम चाहे कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, पाप तो बने हैं सबसे। इसे नरक में तो जाएंगे, अच्छे लोग भी जाएंगे, बुरे तो जाएंगे। कुछ दिन स्वर्ग में, कुछ दिन नरक में। नरक से बचना चाहो तो भजन में लगो, थोड़ा करो, बस नाम जाप करो, दीक्षित हो जाओ। जहां भी तुम्हारी श्रद्धा, यदि तुम कहते हो हमारी श्रद्धा कहीं नहीं, अब बच्चों तुम्हारी खैर नहीं, मतलब तुमने इतने अपराध कर रखे हैं। जैसे कोई नपुंसक हो, कोई किन्नर हो, चाहे वो स्त्री किन्नर हो, चाहे पुरुष किन्नर हो, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब भी शादी की बात चलेगी, मुझको नहीं करनी, अपनी कमजोरी बताएगा, नहीं क्या कहेगा, मुझको नहीं पसंद लड़की, मुझको नहीं पसंद लड़का। क्यों नहीं पसंद? किन्नर है। इसी प्रकार से क्यों नहीं कोई संत पसंद आ रहा है, क्यों नहीं गुरु बना रहे हैं? इसका मतलब भीतर से डेड हो चुके हैं भक्ति से। कोई ऐसा अपराध बन चुका है तुमसे इस जन्म में, चाहे किसी और जन्म में, कोई महद अपराध बन चुका है, कोई किसी महापुरुष का अपराध बन चुका है, जो तुम भीतर से डेड हो चुके हो। जैसे नपुंसक व्यक्ति विवाह के योग्य नहीं होता, वो किसी लड़की को, किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकता, इसी प्रकार से जो व्यक्ति भीतर से डेड हो चुका है अपराध करके किसी महापुरुष का, उसको कोई संत पसंद ही नहीं आ सकता, वो कहीं भी दीक्षा नहीं ले सकता, उसकी कहीं भावना बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? अपराधी है, क्योंकि भक्ति का बीज उसके अंदर अंकुरित हो ही नहीं सकता। जैसे बांझ स्त्री का पति कैसा भी क्यों ना हो, वो मां नहीं बन सकती, इसी प्रकार उस बांझ स्त्री के समान व्यक्ति है जो उसके अंदर भक्ति का बीज डल ही नहीं सकता, क्योंकि महद अपराध कर चुका है। इसलिए इन संतों के, महापुरुषों के अपराध से सदा बचते रहना चाहिए। किसी महापुरुष का, किसी संत का अपराध ना हो जाए। हम किसी संत की, किसी महापुरुष की कोई ऐसी गलत बात मुख से न निकाल दें, संत की अवज्ञा ना हो जाए। इस बात का भक्तों को विशेष ध्यान रखना है। और मैं कह रहा हूं आप सब लोगों को, जिसने गुरु नहीं बनाया, मेरी बात मान लो, किसी भी संप्रदाय में, अपने सनातन धर्म के जितने भी अनादि वैदिक संप्रदाय हैं, वैष्णव, किसी भी संप्रदाय में जाकर यदि आप राम उपासना करना चाहें तो रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए। यदि आप भगवान नारायण की उपासना करना चाहें तो उस समय आप लोग जो है रामानुज संप्रदाय से दीक्षा लें। यदि आप निकुंज उपासना करना चाहें, राधा माधव की युगल उपासना, तो आप निम्बार्क संप्रदाय के किसी भी संत से, राधा वल्लभी या संप्रदाय के किसी भी संत से, और आप जो गौड़िया संप्रदाय के संत से दीक्षा ले सकते हैं। यदि आप सख्या भाव की, बाल भाव की उपासना कृष्ण की करना चाहें तो आप लोग वल्लभ कुल से, पुष्टि मार्ग से दीक्षा ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि संत बड़े ऊंचे नीचे कैसे, सब खत्म कर दो बातें, बस संप्रदाय के किसी भी संत से दीक्षा लो, बस मिल गया सर्टिफिकेट।
चाहे वो साधारण से क्यों ना हो, बस संप्रदाय से दीक्षित वो होने चाहिए, इतना ही बहुत है। भले वो गृहस्थी भी क्यों ना हो चलेगा, भले वो गृहस्थी क्यों ना हो। जिनको अधिकार प्राप्त है दीक्षा का, संप्रदाय की, आप उनसे जाकर दीक्षा ले सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके मृत्यु से पहले पहले अपना काम बना लो। तुम किसी के पुत्र बने बहुत बड़े बाप के, एक दिन कंगाल हो जाओगे जब मौत सामने आएगी। तुम बहुत बड़ी कोठी के फैक्ट्री के मालिक बन गए, एक दिन यहाँ से अर्थी निकलेगी, कंगाल हो जाओगे। तुम किसी के पति बन गए तो जब मरोगे तो विपत्ति में आ जाओगे, कोई पति पत्नी नहीं। जिस दिन तुम दुनिया से जाओगे, भले बाप बन गए, बाप बन करके यहाँ से कोई जाने वाला नहीं, सब के सब अनाथ की तरह जाएंगे बिना भक्ति के। लेकिन यदि तुम गुरुमुख हो गए तो तुम गुरु वाले होकर जाओगे। पत्नी है तो पत्नी वाले होकर नहीं जाओगे, पत्नी छोड़ के जाओगे अकेले अनाथ की तरह। माता पिता है, जब दुनिया से जाओगे बिना माँ बाप के अनाथ की तरह जाओगे। तुम किसी के बाप हो तो बच्चों को छोड़ करके बिना बाप बने दुनिया से जाओगे। यदि तुम किसी के शिष्य हो, ये शिष्यपना तुम्हारे साथ जाएगा। और तुम किसी के शिष्य हो, बस इतने से यमदूत दूर से हाथ जोड़ लेंगे। तुम किसी बड़े ऊंचे व्यक्ति के बाप हो, ऊंचे व्यक्ति के पुत्र हो, ऊंचे व्यक्ति के पति या पत्नी हो, ये यमराज यमदूत कर्म नियंता ये नहीं देखेगा। यदि तुमने गुरु बनाया, तुम गुरु वाले हो, निगुरु नहीं हो। तो गुरु वाला जो भी व्यक्ति होगा जिसने संप्रदाय की दीक्षा ली है, उसको कोई भी यमदूत छू नहीं सकता। अब गुरु वाले बन करके जाना, गुरुमुख हो करके दुनिया से जाना। भजन भले कम कर लेना, लेकिन गुरु जरूर बनाना। ये मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्क भगवान इस दुनिया में है, वो भी गुरु के लिए परेशान है। मुझको गुरु से मिलाओ, क्योंकि आपने कहा था कि भक्ति का प्रचार करना। अब मुझको गुरु से मिलाओ। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और तुम कहते हो हमको गुरु की जरूरत नहीं। अब कैसे कब कहाँ मिलेंगे मुझको मुनि नारद गुरुवर। मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। प्रभु ने कृपा की, रीझ गए। इतने में ही कीर्तन करते हरि प्रेरित नारद आए। मात पिता संग नियमानंद जी कर दर्शन अति सुख पाए। मात पिता संग नियमानंद जी कर दर्शन अति सुख पाए। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। प्रभु प्रेरित होकर के देवऋषि नारद जी वीणा बजाते गोविंद गोपाल गुण गाते पहुंच गए बालक नियमानंद के पास। इतने में ही कीर्तन करते हरि प्रेरित नारद आए। हरि प्रेरित प्रभु जब कृपा करते हैं तो संतों से मिला देते हैं। देवऋषि नारद जी आश्रम में आते हैं। इसके बाद क्या हुआ, शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण।
मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। आ मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। खुशियों का फिर फूल खिलेगा, महकेगा जीवन उपवन। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। मानसी गंगा गोविंद कुंड, आ नहा ले राधा कुंड। मानसी गंगा गोविंद कुंड, आ नहा ले राधा कुंड। मानसी गंगा गोविंद कुंड, आ नहा ले राधा कुंड। ब्रज रज को निज शीश चढ़ा के कर ले तन और मन पावन। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। परिक्रमा कर कृपा करेंगे श्री गिरधर। ओ गिरिराज परिक्रमा कर कृपा करेंगे श्री गिरधर। तेरे सारे दुख हरेंगे, गिरधारी है दुख हरण। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। धार चढ़ा ले तू, 56 भोग लगा ले तू। दूध की धार चढ़ा ले तू, 56 भोग लगा ले तू। भक्ति भाव से पान पुष्प ले कर ले आ इनका पूजन। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। गिरिराज में जो आते, मुंह मांगा वो फल पाते। गिरिराज में जो आते
मुँह मांगा वो फल पाते। करुणदास गिरिराज चरण में कर ले तू एक बार नमन। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। खुशियों का फिर फूल खिलेगा, महकेगा जीवन उपवन। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व अर्पण। मेरे मन गोवर्धन कर दे तू मेरे मन गोवर्धन कर दे तू सर्वस्व गोवर्धन मेरे मन गोवर्धन कर दे तू कर दे तू कर दे तू सर्वस्व अर्पण। सर्वस्व अर्पण। गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्री सुदर्शन चक्र अवतार आदि गुरु श्री निम्बार्क भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में सुदर्शन कुंड के किनारे ब्रजवासियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा निर्मित आश्रम में निवास कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। भगवान ने कहा था कि समय आएगा, देवऋषि नारद का मिलन होगा, उनसे दीक्षा लेकर के फिर भक्ति का प्रचार करना देश विदेशों में जा कर के। कल आप लोगों ने श्रवण किया, प्रार्थना की भगवान से गुरु का मिलन कैसे हो। ये कल आप लोगों ने श्रवण किया। अब कैसे कब कहाँ मिलेंगे मुझको मुनि नारद गुरुवर। मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। मेरा मार्ग दर्शन करके कृपा कीजिए सर्वेश्वर। प्रभु ने कृपा की, प्रभु कृपा से सत्संग संत मिलन हुआ करता है। इतने में ही कीर्तन करते हरि प्रेरित नारद आए। मात पिता संग नियमानंद जी कर दर्शन अति सुख पाए। मात पिता संग नियमानंद जी कर दर्शन अति सुख पाए। गृहस्थ के घर संतों का पदार्पण प्रभु की कृपा का ये परिणाम होता है। जिसके ऊपर प्रभु रिझते हैं उसको संतों से मिला देते हैं, या संत को उनके घर में या उनको संतों के पास। ये संयोग जो यही भांति बने संजोगु, राम कृपा नाशाई भव रोग। अरुण ऋषि के तो गुरु हैं ही पहले से देव ऋषि नारद जी। गुरु का घर में आना शुभ का संकेत हुआ करता है। पत्नी जयंती सहित, पुत्र नियमानंद सहित अरुण ऋषि ने देव ऋषि नारद जी का सम्मान किया,
पूजन कर ऋषि बोले हे प्रभु, बालक पर करुणा कीजिए। पूजन करके आरती उतारी, माल्यार्पण, तिलक आदि किया, प्रभु का प्रसाद निवेदन किया, फिर हाथ जोड़ करके अरुण ऋषि बोले, और ये पिता का धर्म है, मानव के माता पिता के धर्म है कि जिस भी जीव ने हमारे घर में जन्म लिया अब उसका दोबारा कभी जन्म ना हो, ये प्रयत्न करें, उनको भक्ति में लगाए, भक्ति के संस्कार दें। मानव का जन्म मिलता ही इसलिए है कि इसका ये अंतिम जन्म हो जाए, प्रभु कृपा प्राप्ति करके अर्थात संत शरणागति प्राप्त करके भगवत मार्ग में आरूढ़ होकर के अपनी मंजिल पर प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव जन्म मिलता है। जिसके घर में, मानव के घर में इंसान पैदा हुआ है, मानव पैदा हुआ है, तो माता पिता का सबसे पहले ये कर्तव्य होता है कि उसका संस्कार, जन्मजात संस्कार विधि पूर्वक करें, उसकी जिह्वा पर शहद के साथ प्रभु का नाम लिखे, उसको प्रभु का नाम सुनाए, और जो ही वो कुछ समझने लायक होता है तो उसको सबसे पहले यही समझाएं कि राम नाम सत्य है, राम नाम कहलाना उसको सिखाओ, राधे राधे राम राम भजन में लगाए, उसके माथे तिलक लगाएं। जैसे माँ बच्चे को संवारती है, नहला के वस्त्र पहनाती है, ऐसी तिलक लगाना ना भूले। हो सके तो किसी संत महापुरुष से उसको कंठी दिलवा दे, बालक को बचपन से उसका गला कंठी से सूना ना हो, बालक का माथा बिना तिलक के ना हो, सूना ना हो। यदि हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसमें मानवता के गुण नहीं भरे, भक्ति उसके अंदर नहीं भरी, तो ऐसे माता पिता अगले जन्म में इंसान को जन्म ही नहीं दे पाएंगे, कुत्ता बिल्ली पैदा करेंगे, अर्थात जानवर बनेंगे, घोड़ा घोड़ी बनेंगे, घोड़ा घोड़ी पैदा करेंगे, इंसान तो पैदा कर नहीं पाएंगे। जानवर कभी इंसान को पैदा कर ही नहीं सकता, जानवर हमेशा जानवर ही पैदा करेंगे। तो जिस मानव ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और उसको संस्कार नहीं दिए, येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में जानवर है। यदि किसी का बालक भजन नहीं करता, वो धार्मिक नहीं है, तो माता पिता ने किसको जन्म दिया? एक जानवर को जन्म दिया है। न तरु बांझ भली बात बयानी राम विमुख सुत ते हित। इससे अच्छा स्त्री बांझ रह जाए, नास्तिक के बेटे को जन्म दे, जिसका बच्चा रघुपति भक्ति नहीं करता, प्रभु की भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति, वो माँ, वो पिता, पिता नहीं, वो माँ, माँ नहीं। रघुपति भगत जासु सुत होई, वही माँ माँ है जिसका बच्चा भगवान की भक्ति करता है। तो माता पिता का सर्वप्रथम ये कर्तव्य है। परमात्मा ने उनको माता पिता बनाया, उनके घर में एक मानव ने जन्म लिया है, किसी जानवर ने नहीं। इसलिए माता पिता का सर्वप्रथम ये कर्तव्य है कि कहीं बालक में जानवरपना ना आ जाए। उसके खान पीन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाजार की कोई चीज़ ऐसी ना खाएं, बच्चे को खिलाएं जिसमें चर्बी हो, जानवरों की, गाय की। ये टॉफियाँ जो तुम लोग बच्चों को खिलाते हो ना, इसमें गाय की चर्बी हुआ करती है। टॉफी खाना तो गौ मांस खाने के समान है। ये बच्चों को स्वयं भी नहीं खानी चाहिए। वैसे तो बाजार की कोई चीज़ खानी ही नहीं चाहिए आजकल। तेल में कुछ चीज़ तल ली, उसके बाद तेल ठंडा हो गया, अगले दिन या 2-4 दिन बाद फिर दोबारा से तेल गर्म किया, फिर उसमें कोई चीज़ तली, पकौड़े, पूड़ी आदि।
अब 2 बार जब तेल उबल जाता है, उसके बाद तीसरी बार जब उसको उबालेंगे कुछ चीज़ बनाने के लिए, तो उसमें ऐसे कीटाणु मतलब ऐसे रोग के वो पैदा हो जाते हैं कि कैंसर तक का खतरा हो जाता है। उससे बनी वस्तु खाने से कैंसर तक का खतरा हो जाता है। और बाजार में वो तेल जो है उसी में और तेल डालते रहेंगे। उस तेल को जो 2 बार उबल गया, उस तेल को फेंकेंगे नहीं, ना किसी जानवर पे डालेंगे, उसको तलते रहेंगे। वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसमें फिर नया तेल डाल देंगे, लेकिन उसको फेंकते नहीं। वो कैंसर का कारण बनता है, पेट की बीमारियों का कारण बनता है, मस्तिष्क की बीमारियों का कारण बनता है, अवसाद का कारण बनता है, पाचन तंत्र को खराब कर देता है, बीपी हाई लो का कारण बनता है, हमारे पैंक्रियास को, हमारे यकृत को खराब कर देता है, अशुद्ध हमारा ब्लड हो जाता है, कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बाजार की कोई चीज खाने नहीं चाहिए, नमकीन आदि कुछ ना खाओ। यहां तो कोई ले आता है तो हम उसको गइयों पे डाल देते हैं। आप कहेंगे फिर गइयों पे क्यों डालते हैं? तो गायों में तंत्र है, पाचन तंत्र ऐसा मजबूत होता है गायों का, वो पचा जाती है। गाय सरोवर में पानी पीती हैं, तालाब का पानी पीती हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनमें ऐसा तंत्र मजबूत भगवान ने बनाया होता है। और हम तालाब का पानी पिए तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हमको खान पीन की तरफ भी ध्यान रखना है। बच्चों को भी ऐसा आहार ना दें जो वो रोगी बने, उनका पाचन तंत्र कमजोर हो जाए। तो खान पीन का, आहार का, विचार का, व्यवहार का विशेष ध्यान दें, बच्चों को तभी अच्छे संस्कार मिलते हैं। देखिए गुरुदेव भगवान आए हैं, अरुण ऋषि अपने गुरुदेव भगवान से क्या कहते हैं? पूजन कर ऋषि बोले, हे प्रभु बालक पर करुणा करिए, वैष्णव दीक्षा देकर गुरुवर हाथ कृपा का धरिए। वैष्णव दीक्षा देकर गुरुवर हाथ कृपा का धरिए। मेरे पुत्र बालक नियमानंद को वैष्णवी दीक्षा दे करके इनके सिर पर अपना हाथ रखिए, इनको भी वैष्णव बना दीजिए, इनको भी दीक्षित कीजिए। पुण्य कर्म निष्फल बिन दीक्षा, जैसे भुना हुआ दाना, ब्रह्मलोक भी पहुँच मिटे नहीं, 84 आना जाना। ब्रह्मलोक भी पहुँच मिटे नहीं, 84 आना जाना। पुण्य कर्म निष्फल बिन दीक्षा, यहाँ निष्फल का मतलब ये नहीं कोई फल नहीं मिलेगा, मतलब स्वर्ग आदि मिल जाएगा, ब्रह्मलोक आदि मिल जाएंगे। ब्रह्मलोक भी पहुंच मिटे नहीं, 84 आना जाना, माने जन्म मरण का चक्कर मिट नहीं सकता। कुछ समय के लिए स्वर्ग जा सकते हो, बिना दीक्षा के पुण्य कर्म करोगे, कुछ दिन तक स्वर्ग चले जाओगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। दीक्षा के बिना पुण्य कर्म निष्फल बिन दीक्षा, जैसे भुना हुआ दाना। भुना हुआ जो दाना है ना, वो आगे फल नहीं दे सकता, खा के पेट तो भर देगा, लेकिन सोचो कि भुने हुए दाने को, चने को खेत में बो दें और खेत में अनाज बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। भुना हुआ दाना आगे फल नहीं दे सकता, बस उसको खा लो, थोड़े समय के लिए पेट भर जाएगा। लेकिन अगर दाना भुना हुआ ना हो, खेते में बोए, तो 1 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों करोड़ों गोदाम के गोदाम भर जाएंगे और कभी समाप्त ना हो। कुछ खाओ, कुछ आगे बो दो, फिर कुछ खा लो, कुछ बो दो, बढ़ता रहेगा। तो जो पुण्य है वो समाप्त हो जाता है यदि दीक्षा नहीं ली है। यदि दीक्षा ली है, भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति हृदय में आएगी, तो प्रत्येक आपका कर्म आपको अक्षय फल देगा। अर्थात भक्ति के द्वारा आपका प्रत्येक कर्म भक्ति बन जाएगा। इसलिए कहा कि पुण्य कर्म निष्फल बिन दीक्षा। निष्फल का मतलब है स्वर्ग आदि लौकिक फल मिलेंगे, वो अलौकिक फल जो है जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, वो जो फल है वो फल उसको नहीं मिल सकता।
जितने मर्जी पुण्य कर लो बिना दीक्षा के। मतलब लेटर के भीतर कितना भी मैटर लिख दो, यदि बाहर एड्रेस नहीं लिखोगे और बिना ही एड्रेस के पोस्ट कर दोगे तो बिना एड्रेस के आपका लेटर बक्स तक तो जा सकता है, पोस्ट ऑफिस तक जा सकता है, लेकिन वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पत्र के भीतर सब कुछ लिखा लेकिन बाहर एड्रेस लिखना भूल गए। ऐसे तुम लोग मिठाई बनाओ, उसमें सब कुछ डालो, काजू पिस्ता बादाम सब कुछ डालो, लेकिन मीठा मत डालो, फिर किसी मेहमान को खिलाओ, स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसी सब्जी में तुम लोग घी डालो, हल्दी डालो, मसाले, मिर्च, नमक मिर्च सब डालो, लेकिन नमक ना डालो, और ऐसी परस दो, सब स्वाद बेस्वाद। बिना नमक लवण बिना जिमी व्यंजन फीके, जैसे नमक के बिना सब्जी और मीठे के बिना मिठाई, इसी प्रकार भजन के बिना ये हमारा मानव जन्म, दीक्षा के बिना हमारे पुण्य ही ऐसे हो जाएंगे फीके, फीका सुख देने वाले, फीका स्वाद देने वाले। बिना दीक्षा के, बिना गुरु के, बिना भक्ति के ये हमारे पुण्य ऐसे होंगे जैसे बिना मीठे के मिठाई, बिना नमक के सब्जी। पेट तो भर देगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा, और फिर स्वर्ग आदि जाएंगे, लौट करके फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। ये जन्म मन का बंधन। ब्रह्म लोक भी पहुँच मिटे नहीं, 84 आना जाना बिना गुरु के। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ये हमारे जो पुण्य है ना, हमको भौतिक सुख दे सकते हैं, स्वर्ग आदि, अगला जन्म अच्छा कर देंगे पुण्य, लेकिन विनाशी सुख देंगे, अविनाशी नहीं। वो तो दीक्षा गुरु कृपा से जो विवेक मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामू पयांति ते, गीता में कहा। वो जो बुद्धि योग सत्संग के द्वारा प्राप्त होगा, उस बुद्धि योग के द्वारा ही हम भगवान से संयोग कर पाएंगे, बिना गुरु बिना संत के नहीं। इसलिए कहा पुण्य विनाशी भौतिक सुख दे, और भक्ति परम सुख अविनाशी। गुरु बिन भक्ति सफल न होती, गुरु बिन क्या गंगा काशी। गुरु बिन भक्ति सफल न होती, गुरु बिन क्या गंगा काशी। पुण्य विनाशिक भौतिक सुख दे, ये जो पुण्य है ये विनाशी सुख देंगे, जो विनाश हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा। तुम कितना भी कमा लो, खर्च करते जाओ, अंत में जीरो हो जाओगे। अर्थात तुम कितना भी पुण्य कर लो, पुण्यों का फल लौकिक सुख भोग करके पुण्य समाप्त कर दोगे, फिर दोबारा से जन्म, अक्षय फल नहीं। तो जो पुण्य है ये भौतिक सुख देते हैं, विनाशी सुख देते हैं, लेकिन भक्ति जो संतों से, गुरुओं से मिलेगी, वो भक्ति हमको भौतिक नहीं, परलौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक भगवद या सुख प्रदान करेगी, वो भी अविनाशी सुख। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में जाकर के फिर वापिस आना नहीं पड़ता, सदा के लिए माया से पार। यम प्राप्यम न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते। प्रारंभ कहां से? प्रथम भगति संतन कर संगा। पुण्य कितने भी शुभ से शुभ कर लो, स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा होगा। दीन दुखियों की सेवा करना पुण्य है, वृक्ष लगाना पुण्य है, प्याऊ लगाना पुण्य है, किसी अभावग्रस्त की अभाव की पूर्ति कर देना पुण्य है, इनसे स्वर्ग मिलता है। किसी गरीब की झोपड़ी बना दी, किसी गरीब का मकान बना दिया, किसी गरीब के विवाह में कुछ सहयोग कर दिया, किसी गरीब की दवाई बूटी करके उसको स्वास्थ्य लाभ दिया, ये पुण्य कर्म है, अच्छे हैं, अगला जन्म अच्छा होता है। और जो वस्तु का दान किया वो वस्तु अगले जन्म में कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलेगी, स्वर्ग आदि मिल जाएगा। और अधिक पुण्य करेंगे, तप आदि करेंगे, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आम ब्रह्मभूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मरण से छुटकारा होने वाला नहीं, बिना गुरु के। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, कहते वेद पुराण। लौकिक फल मिलेगा पुण्य का, अलौकिक नहीं, प्रभु नहीं। ध्रुव भक्त चले थे भगवान को पाने के लिए, नीत अच्छी थी,
गलती कर रहे थे, बिना गुरु के भगवान को पाने चले थे, गलती कर रहे थे, लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने गलती को सुधार दिया। रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिल गए, दीक्षा मिल गई, भजन किया 6 महीने में भगवान। यदि देव ऋषि नारद जी ना मिलते, ठाकुर जी कृपा ना करते, तपते रहते, हजारों साल बीत जाते, नहीं भगवान आते, रास्ता ठीक नहीं चयन किया। देखो पुरुष सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन पति पति है, पर पुरुष है। सबसे थोड़ी स्त्री प्रेम करेगी, है पुरुष सब बराबर, लेकिन पति पति है। जो पुरुष उसका पति है, उससे जो संतान होगी उसको जायज संतान कहेंगे, वैध संतान कहेंगे। जो उसका पति नहीं, बिना पति के कोई पुरुष से मिली, उससे अगर संतान होगी तो वर्ण संकर संतान कहलाएगी, वो अवैध संतान कहलाएगी। पुरुष सब बराबर हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ अंतर क्यों पड़ गया है? एक जगह पाप हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि शास्त्र का विधान है, उसकी मर्यादा को तोड़ करके यदि कोई माँ बनती है तो नाजायज संतान की माँ, अवैध संतान की माँ, वर्ण संकर की माँ कहलाएगी। यदि जिस पुरुष से वो संबंध कर, यदि उस पुरुष से वो विवाह कर ले पहले विधि विधान से, फिर वही पुरुष उसका पति, उसके लिए भगवान हो जाएगा, फिर कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से बिना संत को गुरु बनाए, बिना उनसे शिक्षा दीक्षा उपदेश लिए, शिक्षा गुरु बनाओ, दीक्षा गुरु बनाओ। और जब शिक्षा गुरु बनाया, फिर उनकी शिक्षाओं का जब पालन करोगे, साधना करोगे, पहले उन गुरु को प्रणाम करना। ये नहीं कि साधना सीख ली, अब गुरु की क्या जरूरत, अब करे साधना। नहीं, भगवान कहते हैं पहले गुरु की उपासना करो, पहले गुरु की पूजा करो, पहले गुरु का ध्यान करो, फिर उनसे आज्ञा लेकर मन ही मन फिर मेरी भक्ति करो। ये रास्ता है। यदि कोई बिना गुरु के मेरी सीधी सीधी पूजा करेगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने एक नियम बना रखा है। उस नियम के पथ पर चलकर हम प्रेम के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जो व्यक्ति नियम को तोड़ता है तो फिर प्रेम तक पहुंच नहीं पाएगा। पहले नियम पे चलो, फिर प्रेम। जब प्रेम मिलेगा फिर नियम की आवश्यकता नहीं। लेकिन साधक को चाहिए वो विधि पूर्वक आराधना करे। तो गरीब को दान किया, पुण्य है। और गुरुजी ने कह दिया बेटा सबकी सेवा करो। अब गरीब की सेवा कर रहे हैं, अब क्या सोच के गरीब की सेवा करें? मेरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। अब तुमने गरीब की जो सेवा की, वो पता किसकी सेवा होगी? गरीब की नहीं हुई, वो सेवा गुरु की हो गई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा है कि सबके अंदर भगवान मान करके, और जिसको तुम्हारी जहां जितनी आवश्यकता है सहायता करो, सबको भगवान मान के। अब उसने क्या किया? उस गरीब की पहले भी कई बार सेवा की, को पुण्य था। उस पुण्य के बदले में उसको भगवान नहीं मिलेंगे, स्वर्ग आदि मिलेगा। लेकिन अब की बार उसी गरीब की सेवा की, क्या सोच के कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि अभावग्रस्त के भीतर भी भगवान देखो, पहले भगवान की झांकी करो, मतलब मनी मन मानो मेरा भगवान है, इस रूप में मेरी सेवा ले रहा है। फिर भगवत बुद्धि से उनकी सेवा करो। अब ये गरीब की सेवा क्या हो गई? पहले था पुण्य और अब क्या है? अब ये भक्ति हो गई, क्योंकि गुरु आज्ञा भगवान की भक्ति है। और डायरेक्ट पहले कर रहा था वो पुण्य था, वो स्वर्ग मिलता, लेकिन अब उसका फल भगवान। कारण क्या? क्योंकि गुरु जी ने उसको बुद्धि योग दिया। गीता में कहा ना, ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामू पयांति ते। मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, अक्ल, विवेक, भक्ति। और कैसे देते हैं? संतों के माध्यम से। संत ने समझाया बेटा सबकी सेवा करना भगवत भाव से। गुरु जी मेरा तो भगवत भाव नहीं बनता। अच्छा, गरीबों के प्रति भगवान का भाव नहीं आता तो चलो कोई बात नहीं, सेवा उनकी भी करना। माता पिता में भगवत भाव कर लो। गुरु जी नहीं बनता, जब वो डांटते हैं बड़ा गुस्सा आता है, मम्मी की बात नहीं मानता, पापा से उल्टा चलता, वहां भी भगवत भाव नहीं। बेटा फिर गुरु में भाव कर लो। हाँ, इतना कर सकता हूँ, गुरु को तो भगवान मान सकता हूँ। सब संतों को भगवान मान लो। जो घर बार छोड़ के भजन करते हैं, ब्रज में रह रहे हैं, चिंतन भजन करते हैं, उन्हीं को भगवान मान लो। हाँ गुरु जी, उनके प्रति भी मेरी श्रद्धा, संतों के प्रति मेरी श्रद्धा है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा, ठीक है, फिर हमको संतों को भगवान मान।
अब बेटा जब मुझको तू भगवान मान लिया तुमने, अब मेरी बात भी मानोगे? हाँ गुरुजी, जब भगवान मान लिया तो आपकी बात मानूंगा। बेटा आज से तुमको मेरी बात माननी, क्या तुम्हारे माता पिता राधा माधव ऐसा मान ले। सुबह प्रणाम किया कर, उठ करके क्या सोच कर राधा माधव है, उनको भोजन कराया करो, उनके आगे हाथ जोड़े रहो, उनकी स्तुति वंदना करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके कपड़े धो, उनकी सेवा का ध्यान रखो। मेरी आज्ञा है आज से तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता भगवान। ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब देखो, अब मान लिया। यही तो बुद्धि योग है। ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामु पयांति ते, भगवान ने कहा उसको मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मेरी प्राप्ति कर जाता है। तो बुद्धि योग किसके माध्यम से? संतों के माध्यम से। विवेक, बुद्धि योग का मतलब विवेक, समझ, और विवेक यही है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सब जगह है, वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सबकी सेवा भगवत भाव से। तो ये कहां से मिलेगा? ये विवेक। बिन सत्संग विवेक ना होई, ये बुद्धि योग मिलेगा सत्संग से, संतों से। इसलिए बिना संत कृपा के कोई आध्यात्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो देव ऋषि नारद जी से अणु ऋषि ने प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की ऐसे सब बालक के ऊपर, नियमानंद के ऊपर कृपा कर दो, इनको भी दीक्षित करो। पुण्य विनाशी भौतिक सुख दे, भक्ति परम सुख अविनाशी। गुरु बिन भक्ति सफल न होती, गुरु बिन क्या गंगा काशी। गुरु बिन भक्ति सफल न होती, गुरु बिन क्या गंगा काशी। नारद बोले सत्य कहा ये, नियम सनातन हितकारी। अभी वैष्णवी दीक्षा देंगे, करो तुरंत जा तैयार। ठीक है, हम आपके बालक को दीक्षा देंगे, जाके दीक्षा की तैयारी करो। तैयारी हो गई। फिर विधि पूर्वक नियमानंद को नारद जी ने करुणा कर, प्रथम मुकुंद मंत्र दीक्षा दी, शरणागति श्री सर्वेश्वर। प्रथम मुकुंद मंत्र दीक्षा दी, शरणागति श्री सर्वेश्वर। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में, क्या सभी संप्रदायों में ऐसा होता है, पहले शरणागति मंत्र दिया जाता है, उसके बाद फिर मूल मंत्र दिया जाता है। तो पहले मुकुंद शरणागति मंत्र दिया, क्योंकि गोपाल मंत्र तब तक नहीं दे सकते जब तक वो भगवान की शरणागत न हो जाए, और गुरु ही शरणागत कराएंगे। शिष्य अपनी तरफ से कभी भगवान के शरणागत हो नहीं सकता, और भगवान उस शरणागति को मानेंगे भी नहीं जब तक गुरु के माध्यम से, क्योंकि जो नियम सनातन चला रहा है उसी के हिसाब से। तो देव ऋषि नारद जी ने प्रथम मुकुंद शरणागति मंत्र प्रदान किया, भगवान की शरणागति कराई। उस मंत्र का अर्थ है, यही वो मंत्र जो राधा माधव हंस भगवान के रूप में प्रकट होकर के सनकादिक चारों ऋषियों को देते हैं, और इन ऋषियों ने यही मंत्र मुकुंद शरणागति मंत्र, गोपाल मंत्र राज का उपदेश देव ऋषि नारद जी के लिए किया। सनकादिक 5 वर्ष की आयु में छोटे छोटे बालकों के रूप में रहते हैं, इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सनकादिक ऋषियों ने दीक्षा देव ऋषि नारद जी को दी। कौन सी दीक्षा? जो उनको हंस अवतार से प्राप्त हुई थी। भगवान राधा माधव हंस के रूप में अवतार लेते हैं। ये कथा आगे आप लोगों को सुनाई जाएगी। पुष्कर राज में ये अवतार हुआ है। 24 अवतारों में भागवत जी के एक अवतार हंस अवतार, यहीं से हमारी गुरु परंपरा की शुरुआत है। स्वयं भगवान राधा माधव हंस के रूप में अवतार लेते हैं ब्रह्मा की स्तुति करने पर। सनकादिक ऋषियों ने कोई प्रश्न किया था, उसका विस्तार फिर करेंगे। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर हंस अवतार धारण करते हैं, फिर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। और वहाँ भगवान उस समय सनकादिक चारों ऋषियों को, जो बाल रूप में रहते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं।
तो उनको दीक्षा दी। पहले मुकुंद शरणागति मंत्र की, फिर गोपाल मंत्र की। राधा माधव की उपासना इस सतयुग से चल रही है। उस समय तो राधा माधव का अवतार भी नहीं हुआ था, जब से ये राधा माधव की उपासना सतयुग से चल रही है। तो वही गोपाल मंत्र, शरणागति मंत्र निम्बार्क भगवान को दिया। देव ऋषि नारद जी ने सर्वप्रथम मुकुंद शरणागति मंत्र दिया। उस मुकुंद शरणागति मंत्र का यह प्रभाव है, गुरु जब एक बार अपने शिष्य के कानों में उस मंत्र को सुना देते हैं, एक बार शिष्य जब शरणागति मुकुंद शरणागति मंत्र का श्रवण कर लेता है, तो ये मंत्र का प्रभाव, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। गुरु के माध्यम से जिसके कान में शरणागति मंत्र पड़ गया, उसको मैं अपना मानूंगा, उसको मैं अपनी शरण में लूंगा नहीं, ले लिया बस, अब वो मेरा है, अब वो भगवान का हो गया। तो प्रथम मुकुंद शरणागति मंत्र की दीक्षा दी, उसके बाद शरणागति करा के फिर गोपाल मंत्र राज का उपदेश किया। सखी भाव, गोपी भाव का मंत्र, राधा माधव का मंत्र। प्रथम विधि, फिर विधि पूर्वक नियमानंद को नारद जी ने करुणा कर प्रथम मुकुंद मंत्र दीक्षा दी, शरणागति श्री सर्वेश्वर। प्रथम मुकुंद मंत्र दीक्षा दी, शरणागति श्री सर्वेश्वर। मुकुंद मंत्र कान में पढ़ते ही शरणागति श्री सर्वेश्वर, राधा सर्वेश्वर मतलब राधा माधव के निकुंज बिहारी श्यामा श्याम की शरणागति हो जाती है। मंत्र सुनते ही भगवान का हो गया। जैसे कन्या दान करते ही लड़की बाप के गोत्र की न होकर के पति के गोत्र की हो जाती है, इसी प्रकार मुकुंद शरणागति मंत्र कान में पढ़ते ही शिष्य भगवान का हो जाता है। फिर गुरु कहते हैं प्रभु से, प्रभु इनको स्वीकार कीजिए। वे परंपरा से प्राप्त दीक्षा लेकर के फिर जीव भगवान का हो जाता है, इसलिए उसका नामकरण भी किया जाता है, नया जन्म होता है। उसके बाद फिर पुनः मंत्र गोपाल दान कर दीक्षा विधि परिपूर्ण की, नियमानंद मगन मन ही मन खुशी मिली नव जीवन की। नियमानंद मगन मन ही मन खुशी मिली नव जीवन की। गोपाल मंत्र राज का कान में उपदेश सुनते ही उनको इतना खुशी मिली, इतना आनंद आया, खुशी मिली नव जीवन की। अब मेरा नया जीवन, जन्म और दीक्षा लेती व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। यद्यपि ये बालक नियमानंद तो पहले से भगवान के धाम से अवतार लेके आए, लेकिन जो विधि है, शास्त्र विधि, केवल उसका पालन किया जा रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि देव ऋषि नारद जी से दीक्षा लेकर ही फिर भक्ति का आगे प्रचार करना और सबको दीक्षा देना, और जिन जिन को भी तुम शरणागति मंत्र सुनाओगे और गोपाल मंत्र दोगे, उन सबको मैं अंगीकार करूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। परंपरा से प्राप्त ये दोनों मंत्र जिसके कान में पड़ जाते हैं, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यम डरप्यो जब दास कहायो, यमराज यमदूत उस व्यक्ति से डर जाते हैं जिसने, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, पूर्व में जिसके कान में ये दो मंत्र पड़ गए, द्वय मंत्र, फिर यमराज उसका खाता बंद कर देता। अब ये कभी नरक नहीं आ सकता। यदि वो भक्ति नहीं करेगा, पाप नहीं छोड़ेगा, तो भगवान के धाम में तो जाएगा नहीं, लेकिन कान में तो मंत्र पढ़ी गए उसके, भगवान का तो हो गया। यमदूत तो छू नहीं पाएंगे उस पापी को, उसको फिर दोबारा मानव का जन्म दे करके सुधरने का मौका दिया जाता है, और एक बार नहीं, बार बार, लेकिन नरक नहीं जा सकता। ये शास्त्र का विधान है। इसलिए हमको शास्त्र रीति से ही चलना चाहिए, मनमुखी रीति से नहीं। मुनि ने कहा मंत्र का विधि से अनुष्ठान जो जन करते, सकल कामना पूर्ण होती, भवसागर से वो तरते। सकल कामना पूर्ण होती, भवसागर से वो तरते। देव ऋषि नारद जी कहते हैं
इन मंत्रों का जो विधि पूर्वक अनुष्ठान करेगा उसके भाव के अनुसार 3 फल उसको प्राप्त होंगे। पहला फल क्या? यदि वो चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो उसको फिर चाहिए नहीं फल। पहला फल लौकिक और पारलौकिक, ये प्रथम फल। दूसरा फल मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा। और तीसरा फल, अंतिम फल, सर्वोपरि फल, वृंदावन धाम की प्राप्ति, राधा माधव की प्राप्ति, साकार भगवान के धाम की प्राप्ति। ये 3 फल है। पहला फल क्या? मुनि ने कहा मंत्र का विधि से अनुष्ठान जो जन करते सकल कामना पूर्ण होती। सकल कामना, दुनिया की कोई भी कामना, स्वर्ग की कामना, अगला जन्म अच्छा हो, संतान नहीं तो संतान मिले, मकान नहीं तो मकान मिले, अनुष्ठान करके फिर भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो संयोग बना देते हैं। काम में भी बरकत आ जाती है यदि लौकिक कामना है तो। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि तुम लोग लौकिक कामना करो, तो माया है। क्यों चाहोगे मंत्र जाप करके माया को? हमको माया से बचना। सकल कामना पूर्ण होती। और इसके आगे क्या फल है? भवसागर से वो तरते, मुक्ति, जन्म से छुटकारा। और इससे भी आगे फल इसको चाहो जो अगले से छंद में कहा, क्या? इससे अधिक महासुख पाए परम धाम वृंदावन में, जहाँ काल माया नहीं व्यापे रहे युगल संग सखियन में। जहाँ काल माया नहीं व्यापे रहे युगल संग सखियन में। इससे भी अधिक मतलब लौकिक पारलौकिक इन सुख से भी अधिक सुख है राधा माधव के चरणों में सखी भाव प्राप्त करके दिव्य वृंदावन धाम, जहां माया का प्रवेश नहीं, जहां काल का प्रवेश नहीं। माया से आगे ब्रह्म निराकार भगवान, उससे भी आगे साकार भगवान। माया ब्रह्म से परे अष्टपुर ताते पर यह नगर सुहात, सुन सकी प्रेम नगर की बात। और भगवान साकार भगवान के विविध लोक आते हैं। सबसे आगे गोलोक धाम, सबसे पर गोलोक है, और ताते पर बनराज वृंदावन, उससे भी आगे वहां तक ये मंत्र पहुंचा सकता है। लौकिक सुख भी दे सकता है मंत्र। ये मंत्र तुमको स्वर्ग भी पहुंचा देगा, ब्रह्मलोक पहुंचा देगा, रिद्धियां सिद्धियां भी चाहोगे तो मिलेंगी, अगला जन्म अच्छा चाहो वो भी मिलेगा, ब्रह्मलोक चाहोगे मिल जाएगा, मुक्ति चाहोगे मिल जाएगा, और जो वैकुंठ भगवदिया धाम वो मिल जाएंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी कहता सबसे ऊंचा जो है महासुख वो वृंदावन धाम। तो व्यक्ति को मंत्र लेकर जप करते समय एक ही निश्चय करना चाहिए कि मुझको ना लौकिक सुख चाहिए ना परलौकिक सुख चाहिए, मुझको चाहिए सेवा सुख, राधा माधव की चरण सेवा हमको चाहिए। सर्वोपरि जो सुख है उसकी इच्छा करके ही ये मंत्र लेना चाहिए, और राधा माधव की निकुंज प्राप्ति के लिए ही इस मंत्र का विनियोग करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ये देवर्षि नारद जी भगवान निम्बार्काचार्य जी को उपदेश करते समय, उनको तो क्या उपदेश करना, वो तो स्वयं ही वहीं से आए हैं। यहाँ पर शिष्य को मंत्र उपदेश करने के बहाने से हम सब लोगों के लिए उपदेश नारद जी कर रहे हैं। निष्ठा पूर्वक संयम से नित जाप सुनिश्चित अभी करें, जपे जपाए सदा नाम हरि, भक्तों का दुख सभी हरे। जपे जपाए सदा नाम हरि, भक्तों का दुख सभी हरे। देखने में लगता है देवर्षि नारद जी शिष्य बना रहे हैं, जबकि शिष्य नहीं बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? लोगों का गुरु बना रहे हैं। देखो क्या कहा कि जपे जपावे, जपना भी है और औरों से जपवाना, मतलब गुरु बनना है। मेरा शिष्य बनना, बाकी सबका गुरु बनना।
मेरा शिष्य बन के जपना है और लोगों का गुरु बन करके जपवाना है। जपे जपाए सदा नाम हरि, भक्तों का दुख सभी हरे। भक्तों का, अपने शिष्यों का दुख सभी, मतलब लौकिक पारलौकिक अलौकिक दुखों का हरण करके उनको राधा माधव की भक्ति का रस प्रदान करें। ये देव ऋषि नारद जी आज्ञा दे गए। गुरु गद्दी पर बैठा गए, शिष्य बना करके गुरु गद्दी पर बैठा गए, आचार्य गद्दी पे बैठा गए। इस गद्दी पर पहले कौन थे? स्वयं राधा माधव हंस भगवान गुरु गद्दी पे। हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु, आदि गुरु हंस अवतार। तो हंस भगवान ने सनकादिक चारों ऋषियों को मंत्र उपदेश करके अपनी जगह उनको बैठा दिया। अब तुम करो भक्ति का प्रचार। और ये चारों ऋषि देव ऋषि नारद जी को गुरु गद्दी देते हैं, अब तुम करो भक्ति का प्रचार। अब देव ऋषि नारद जी ने नियमानंद निम्बारकाचार्य जी को गुरु गद्दी पर आचार्य पीठ पे शोभित कर दिया। अब तुम चौथी पीढ़ी में आ गए हो। प्रथम पीढ़ी है हंस अवतार राधा माधव का युगल मिलित अवतार, और दूसरा अवतार, दूसरे गुरु गद्दी सनकादिक चारों ऋषि, और तीसरी गुरु गद्दी देव ऋषि नारद, और चौथी गुरु गद्दी निम्बारक भगवान। ये चौथी गुरु गद्दी। हमारे गुरुदेव भगवान हंस भगवान से 48वीं पीढ़ी में आते हैं। हंस अवतार प्रथम पीढ़ी और हमारे गुरुदेव भगवान 48वीं पीढ़ी आचार्य पीठ में। तो भगवान देव ऋषि नारद जी आचार्य पीठ पर बिठा जाते, अर्थात कह देते हैं अब तुम्हारा अधिकार, तुम अब इस मृत्यु लोक में, मैंने मृत्यु लोक में भक्ति का प्रचार नहीं किया, अब मैं आपके माध्यम से इस मृत्यु लोक में भक्ति का प्रचार करूंगा। कहा जपे जपाए सदा नाम हरि, भक्तों का दुख सभी हरे। जपे जपाए सदा नाम हरि, भक्तों का दुख सभी हरे। और एक बात और, मैं तुमको राधा माधव का सम्मिलित स्वरूप शालिग्राम, इनका नाम श्री राधा सर्वेश्वर है, ये मुझको मेरे गुरु से प्राप्त हुए थे। मैं सदा इनकी सेवा करता हूं, और जो गुरु गद्दी पे बैठेगा आचार्य पीठ पर, उन्हीं का अधिकार इनकी सेवा। स्वयं भगवान श्री राधा माधव हंस रूप में अवतार लेकर यही सर्वेश्वर भगवान देते हैं सनकादिकों को। सनकादिकों ने नारद जी को दीक्षा देते समय, मंत्र उपदेश करते समय, ये शालिग्राम, छोटे से ठाकुर जी शालिग्राम, इतने छोटे हैं ये ठाकुर जी, सत्युग के ठाकुर जी हैं। ये दुनिया में सबसे छोटी मूर्ति कह लीजिए, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटा विग्रह है, मूर्ति कह लो आप अपनी भाषा में, विग्रह है शालिग्राम भगवान। इनका नाम है श्री राधा सर्वेश्वर। वो आज भी हमारी आचार्य पीठ पर सुशोभित हैं। ये राधा माधव स्वयं प्रगट विग्रह, ये कहीं से मिला नहीं, प्रगट विग्रह इतना छोटा है कि ऐसे दिखाई देते मंदिर में। जब कभी दर्शन का आपको सौभाग्य मिले तो वहां दर्शन कराते हैं, लेंस लगा के, बीच में लेंस लगाया जाता है, गोल लेंस, बड़ा सा लेंस होता है, लेंस से ही दिखाते हैं, उत्तल लेंस से। बिना लेंस के दिखाई नहीं देते, बिल्कुल छोटे से गुंजा फल के समान, मटर का दाना उससे भी आधा, इतने छोटे से ठाकुर जी। और उनके ऊपर चक्र का चिन्ह है, राधा रानी के चरणों का चिन्ह है, इतने छोटे पर, जैसे गुंजा फल होता है ना, नहीं आप समझेंगे। ठाकुर जी उसकी माला पहनते हैं, हमारे पास रखा गुंजा फल, लाना जरा भीतर। दीदी कहाँ है? भीतर दीवान में रखा, कोने में डिब्बी रखी पूरी गुंजा फल की। ठाकुर जी ने गुंजा फल की माला पहनते, जलाना बाकी नीचे सिराना के पीछे उसमें खाने में, देखो अगर मिल जाए तो। ठाकुर जी गुंजा की माला पहनते हैं। ये एक बेल होती है खेतों में, खरपतवार की तरह अपने आप ही हो जाती है, उसमें फलियां लगती है छोटी छोटी, उसमें से दाने निकलते हैं, उनमें बीच में सुराख का निशान भी होता है, उसके मोतियों की माला बनती है। लाओ लाओ, वो आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं,
बीज होते हैं वो पेड़ के, बेल के। एक बार मैं खेत में गया था, किशोर चंद्र जी मेरे साथ थे, तो हम वापिस आ रहे थे, मैंने बेल को पहचान लिया। और एक बार बरसाने में जो अपना खेत है वहाँ हम गए, वहाँ भी बेल थी, वहाँ भी मैंने पहचान ली। खेतों में अपने आप जो वहाँ से भी तोड़ लाए हम। ये देखो ये मोती है, ये गुंजा फल, इतने छोटे। हाँ जरा कैमरे को बिल्कुल नज़दीक लाओ, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी देख लें, और नज़दीक कर जितना कर सकते। हाँ चलो, ये बेल को, बेल पे जो फल होते हैं ना उसके बीज है, गुंजा फल। इसकी माला ठाकुर जी पहनते हैं। माँ यशोदा कितना भी श्रृंगार कर ले तब तक श्रृंगार अधूरा जब तक इनकी माला मैया न पहना थी, गुंजा माला। ये आधा काला होता है, आधा लाल होता है, और बीच में एक छोटी सी बिंदु बना होता है इसकी, वहां सुराख हो जाता है बीच में सुई के लिए। स्पेशल मोती है ये, खेतों में हो जाता है। यहाँ जो अपना खेत है वहाँ भी बेले अपने आप ही रास्ते में हो जाते हैं। और बरसाना में ये कुछ बरसाना से तोड़ के लाए, कुछ यहाँ खेत से गोवर्धन से अपना वहाँ से लाए थे तोड़ के। गुंजा की माला। अब वो जो शालिग्राम ठाकुर जी इतने हैं बस, देख लो। और इसके ऊपर चक्र का निशान चिन्ह बने हुए हैं, श्री जी के चरण का चिन्ह बना है। अब इसको भक्त लोग जाते हैं दर्शन करते हैं तो बीच में लेंस लगाते हैं, फिर भक्तों को फिर मटर के दाने जितने हो जाते हैं, थोड़े बड़े चने के दाने जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, थोड़े बड़े लेंस है। इतने छोटे से ठाकुर जी हैं। और देव ऋषि नारद जी इनको मुंह में रखते हैं पूजा करके, और गाते रहते हैं। देखो मेरे मुंह में पता चल रहा है, मैं पूरा प्रवचन कर दूंगा, मुंह में मेरे गुंजा फल है, पता नहीं चलेगा। देव ऋषि नारद जी पूजा करके अपने यहाँ रख लेते हैं। और जब पूजा करनी हो देव ऋषि नारद जी को, फिर निकाल के अपना धो के पी लेते हैं, तुलसी दल चढ़ा के अपना पूजा करके आ जाओ डिबिया में। इतने छोटे ठाकुर जी हैं। स्वयं राधा माधव हंस अवतार लेते हैं तो छोटे से गुंजा फल सदृश शालिग्राम ठाकुर जी अपने सुर में प्रकट करके सनकादिक ऋषियों को देते हैं। ये मैं हूं निकुंज बिहारी ठाकुर, मेरा रूप है, इनकी सेवा करो। और दोनों मंत्रों का जाप करो। फिर यही ठाकुर जी दिए हैं सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को, देव ऋषि नारद जी ने दिए हैं निम्बारकाचार्य जी को। दीक्षा के समय लो मैं तुमको आचार्य गद्दी संभाल रहा हूं, अब तुम भक्ति का प्रचार करोगे इस मृत्यु लोक में। और ये ठाकुर जी इनकी सेवा, और इनकी सेवा वही करेगा जो इस आचार्य पीठ पर तुम्हारे बाद जो बैठेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य ही इनकी सेवा करेंगे। और इनकी सेवा वही करेगा जो ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी आचार्य पीठ पर गृहस्थी कभी बैठा नहीं, आज तक ना कभी बैठेगा। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वही इस व्यास पीठ पर, इस पे आचार्य पीठ पर आसीन होते हैं। इसके बड़े कड़े नियम हैं। और जो इसकी सेवा करेगा ठाकुर जी की, वो किसी की बनाई हुई रसोई का भोग ना लगाएगा और ना स्वयं पाएगा। तो जो भी आचार्य पीठ पे आज विराजमान होते हैं तो उनके कनीम है ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं पाकी अपने हाथों से ही रसोई तैयार करो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। ये नियम है। और भी बड़े कट्टर कट्टर नियम हैं, क्योंकि शालिग्राम ठाकुर जी साधारण है। तो देवर्षि नारद जी वही शालिग्राम ठाकुर जी, श्री राधा सर्वेश्वर। आज भी किसी को सौभाग्य प्राप्त हो, राजस्थान के तीर्थ यात्रा करने कोई जाए तो अजमेर से पहले, पुष्कर राज से पहले किशनगढ़ इधर से जब जाएंगे, किशनगढ़ से रास्ता मुड़ता है सलेमाबाद। अब तो उसका नाम हो गया निम्बार्क तीर्थ। वहां की सरकार ने नाम बदल दिया निम्बार्क तीर्थ। यद्यपि शास्त्रों में उनका नाम निम्बार्क तीर्थ ही है, लेकिन शेरशाह सूरी का पुत्र सलीम उसके नाम से उसका नाम सलेमाबाद हो गया था। वो कथा अलग है। अब उसका नाम फिर दोबारा निम्बार्क पीठ हो गया, निम्बार्क। तो वहां पर सर्वेश्वर भगवान जो हमारी आचार्य पीठ है,
और जब भी आचार्य ब्रज में आते हैं, नीम गांव में जहाँ नीमबार्क भगवान आजकल रह रहे हैं, यहाँ नीम गांव गिरिराज जी में, तब सर्वेश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी गुंजा फल सदृश तो साथ आचार्य श्री के आते हैं, वही उनकी पूजा करते हैं और कोई पूजा नहीं करता। सब दर्शन कर सकते हैं, पत्र पुष्प श्रद्धा भेंट अर्पण कर सकते हैं। तो लेंस से दिखाते हैं तब ठाकुर जी दिखते नहीं, तो दिखते नहीं, गुंजा फल के समान रुई में रखते हैं वाइट, जिससे कि क्योंकि काले काले ठाकुर जी तो कंट्रास्ट हो जाता है, क्लियर दिखने लग जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। शालिग्राम रूप छवि अनुपम, यह श्री राधा सर्वेश्वर, दक्षिण चक्रांकित गुंजासम, तुम्हें समर्पित हे देश्वर। दक्षिण चक्रांकित गुंजासम, तुम्हें समर्पित हे देश्वर। नित्य नियम से सेवा करना, अष्टयाम सर्वेश्वर की, परिचर्या में चूक न करना, मेरे इन प्राणेश्वर की। परिचर्या में चूक न करना, मेरे इन प्राणेश्वर की। ये मेरे हृदयेश्वर प्राणेश्वर मुझको मेरे सद्गुरुदेव भगवान सनकादिक ऋषियों से प्राप्त हुए हैं। आज मैं ये आचार्य पीठ तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। भक्ति का प्रचार करना और सर्वेश्वर भगवान की स्वयं अपने हाथों से सेवा करना, स्वयं अपने हाथों से रसोई तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगा कर ही प्रसाद रूप में स्वीकार करना। कुछ नियम बताए, और भी बहुत से नियम हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। कई संतों के पास ठाकुर जी हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, आप लोग सुनकर के हैरान होंगे कि ठाकुर जी रखते कहाँ हो। माने इतने छोटे शालिग्राम ठाकुर जी, गंडकी नंदन ठाकुर, इतने छोटे कहाँ रखते हैं? आंख के अंदर। ये तो गुंजा फल समान ठाकुर जी है, तो फिर भी कुछ बड़े हैं गुंजा फल के समान, लेकिन इतने छोटे कई संतों के पास ठाकुर जी हैं। शालिग्राम भगवान कहाँ रखते हैं? आंख के अंदर, यहाँ नीचे की तरफ रख लेते हैं, और जब पूजा करते हैं यहाँ से निकाल के पूजा कर लेते हैं, फिर अंदर रख लेते हैं आंख के अंदर। तुमने दर्शन किए? हाँ देखो, इन्होंने दर्शन किए, ठाकुर जी के आंख के अंदर रखे। अब तुम कहोगे चुभते होंगे, नहीं चुभते, उनका अभ्यास हो गया। और ठाकुर जी कोई कंकर की तरह चुभेंगे नहीं, वैसे ही मुलायम है ठाकुर जी, पत्ता सा छोटा सा एकदम। तो आंख के अंदर ठाकुर जी रखते हैं, और जब पूजा करनी हो आंख के अंदर से निकाला। देखा ना मैंने, नाम नहीं लूंगा, एक माता यहाँ आती है हमारे पास, वो शायद सुन रही होगी मुझको इस समय, हाय मेरी बात बता रहे हैं। नाम नहीं लेंगे। वो आंखों में वो लगा के रखती है अंदर, ये काला काला जो पुतली होते ना, लेंस नहीं कहेंगे, रंगीन, जिस रंग का सूट उसी रंग की ये पुतली बना लेती हैं। तो डिब्बी रखती हैं, उसमें बिल्कुल प्याज की जैसे झिल्ली होती है ना, ऐसी होती है गोल गोल, उसके ऐसे करके मेरे सामने कई वर्धक ऐसे लगा लेती है, रंग बदल जाता आँख का, जैसा सूट उसी रंग की आँख हो जाती, और रात को सोते समय उसको निकाल लेती है। अब उनको चुभती नहीं। बताओ, जिस रंग के सूट उसी रंग की आँख का भी रंग कर देती है, रंगीन, बिल्कुल प्याज की झिल्ली के समान गोल गोल होता है, और चिपका लेती है और पता नहीं चलता। चलो, वो भी हंस रही होंगी, सुन रही होंगी, तो उस समय कोई बात नहीं, आपका हमने नाम नहीं लिया, चिंता ना करो।